सबसे ज्यादा इस टाइम पे बड़े साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम्स क्या चल रहे हैं? अब ओटीपी ना एसएमएस से नहीं आ रहे, अब ऑन कॉल भी आ रहे हैं। एक साइबर क्रिमिनल का माइंडसेट अगर मैं समझना चाहूँ कि वो कैसे पिक करता है। साइबर फ्रॉडस्टर ना आपकी डिवाइस को कभी हैक नहीं करते, दे हैक योर माइंड। ऐसे घर बैठे बैठे कोई साइंस होते हैं जिससे पता चल जाता है कि यार कभी कभी अगर फोन हैक हो रहा है, अकाउंट हैक हो रहा है। सपोज आपके फोन की बैटरी एकदम खत्म हो रही है, नेटवर्क अप डाउन हो रहे हैं, कोई अननोन मैसेज आ रहा है, अननोन कॉल्स आ रही है बहुत ज्यादा, ऐसी एक्टिविटीज जो आपने पहले कभी आपने नोटिस की नहीं फोन में। ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड हो, आपका डाटा फॉरवर्ड हो। 80% को यही नहीं पता कि आप अपने व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर रखें। मुझे भी नहीं पता। हाँ, आप प्राइवेसी में जाइए, एडवांस में जाइए, वहाँ जाके एक अननोन मैसेज प्रोटेक्शन का ब्लॉक का एक ऑप्शन होता है, आप उसको ना ऑन कर दीजिए। अब क्या होगा, अगर आपके पास किसी अननोन सोर्स से मैसेज आएगा ना, तो 4-5 बार के बाद वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। पाकिस्तान अब साइबर अटैक करेगा, ये 99 नहीं 100% श्योर है, तो उसके लिए आपको बच के रहना है। जब हम लोग पुलिस ऑफिसर्स के बारे में सोचते हैं तो बहुत डिफरेंट तरह की इमेजेस, डिफरेंट तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। ऑफ कोर्स आजकल के टाइम पे हम सबको उनकी वैल्यू पता है, हम सबको ये पता है कि वो लोग हमारे लिए कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स कुछ स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं पुलिस वालों को लेके, बट ओवरऑल उनकी ड्यूटी और उनकी हार्डवर्क की वजह से हम लोग अपने घर पे चैन से आराम से बैठ सकते हैं। बट ऐसे कुछ क्राइम्स होते हैं जिसके लिए आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, जो घर बैठे बैठे आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर सकते हैं। एंड इसीलिए ऐसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं जो अपनी ड्यूटी के बाद भी उन चीज़ों को टैकल करने में हम जैसे लोगों की हेल्प करते हैं। और आज हम ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर के साथ बैठे हैं, मिस्टर अमित यादव सर, जो आज हमें काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताएंगे और एजुकेट करेंगे अबाउट साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड। समझेंगे उनसे कि ये चीज़ें होती क्या हैं, कि आपको टारगेट कैसे किया जा सकता है, कि आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर सकते हो, और आजकल की सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मेंस एक्सपी सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो हमारी ऑडियंस के लिए मैं आपसे बहुत ऐसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी और आप बिल्कुल वैसे ही समझाना जैसे अगर आप अपने बच्चों को समझा रहे होते। तो हम स्टार्ट करेंगे समझने से कि एक्चुअली में साइबर क्राइम होता क्या है। ऐसा कोई भी क्राइम जो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुआ, आपके लैपटॉप से, आपके फ़ोन से, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे कहीं भी हुआ है, जहां सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हुआ है, वो सभी साइबर क्राइम में कंसिडर होता है। ओके और वो डिफरेंशिएशन क्या होती है कि जैसे क्या साइबर बुलिंग साइबर क्राइम होता है? जी बिल्कुल, साइबर बुलिंग साइबर क्राइम ही होता है। तो वो कौन सी लाइन होती है जिसको क्रॉस करते ही कोई एक चीज क्राइम बन जाती है? अगर आप किसी को ऑनलाइन हरास कर रहे हो, किसी पे गलत कमेंट कर रहे हो, किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हो, या किसी की फोटोज वगैरह को लीक करके मॉर्फ इमेज क्रिएट कर रहे हो, वो सभी एक क्राइम में ही कंसिडर होते हैं, साइबर क्राइम में। या आप किसी को ऑनलाइन कोई लालच देख के आप उनको उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हो, ये सभी चीजें कंसिडर होती है साइबर फ्रॉड के अंदर। और सबसे ज्यादा इस टाइम पे बड़े साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम्स क्या चल रहे हैं? आप जैसे सपोज आपका किस चीज का काम है? मेरा कंटेंट बनाने का काम है। आप कंटेंट क्रिएटर हैं। हाँ जी। आपके पास एक कॉल आएगी। हाँ। आपके किसी फ्रेंड का नाम सपोज पूजा है, आपके पास कॉल आएगी कि मेरे को आपका नंबर पूजा जी ने दिया है और मेरे को आपसे ना किसी का पॉडकास्ट करवाना है या किसी भी कंटेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट दिखाओगे। आप बोलेगे ठीक है, फिर वो बोलेगा आपको कि आपके पास एक कॉल और आ रही है, आपके पास एक कॉल और आई है अभी। तो आप बोलोगे हाँ एक कॉल तो आ रही है अभी वेटिंग में, अननोन नंबर से। अरे वो पूजा का ही नंबर है, उसका नंबर नहीं लग रहा था तो उसने दूसरे नंबर से कॉल किया है। अब मैं आपको ये बोलूं कि जैसे ही आपने, वो आपको बोलेगा कि इन कॉल को मर्ज कर दीजिए, कॉन्फ्रेंस। हाँ। जैसे आपने कॉन्फ्रेंस में कॉल ली, आपका अकाउंट खाली, तो कैन यू बिलीव? सिर्फ कॉल मर्ज करने से अकाउंट खाली? अभी आज के टाइम में देयर इज अ साइबर फ्रॉड रनिंग दिस टाइम। वो क्या है कि आप अब ओटीपी ना एसएमएस से नहीं आ रहे, अब ऑन कॉल भी आ रहे हैं। वो जो दूसरी कॉल आपने मर्ज की थी वो सिर्फ ओटीपी के लिए थी। जब आपने कॉल मर्ज की तो एक ओटीपी आया जो उन लोगों ने ले लिया। उसने पहले आपकी डिटेल्स यूपीआई सब वगैरह डाल के रख रखी थी, जो उससे जो भी उस आपने अपने गूगल फुटप्रिंट्स आपने ऑनलाइन छोड़े हुए थे उनसे लेके, और वो वहाँ उसका यूज किया
और एक ओटीपी की जरूरत थी बस उसको, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने के लिए, आपके बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए। साथ के साथ उसने वहां ओटीपी डाला और आपका बैंक अकाउंट, इवन आपका फोन भी हैक हो सकता है। Oh my God. तो कभी भी आपके पास किसी भी अननोन सोर्स से कॉल आए और वो आपको कॉल कॉन्फ्रेंस करने की, इसको बोलते हैं मर्ज कॉल स्कैम। मर्ज कॉल स्कैम, अगर कभी मर्ज करने की बोले कॉल तो भूल कर भी ना करें, God. अदरवाइज यू कैन बी अ नेक्स्ट विक्टिम ऑफ साइबर फ्रॉड। और ऐसा कितनी बारी होता है कि हम लोग सोचते भी नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों ने बीच में ट्रू कॉलर जैसा एप्स डाउनलोड कर लिए थे और उससे वो एटलीस्ट पता लगा लेते थे कि किसका कॉल आ रहा है किसका नहीं आ रहा। बट कितनी बार लोग क्या करते हैं कि कॉल आ रहा है तो उठाएंगे नहीं, बट बाद में ट्रू कॉलर पे नाम क्योंकि एक दिख गया तो फिर कॉल बैक कर लेंगे, कॉल बैक कर लेते और फिर कॉल बैक करने से भी वो लोग फंस जाते हैं। वो कॉल बैक करने से उस कंडीशन में फंसते हैं जब आप उनकी कोई बात मान लेते हो। सपोज अब इसको रिलेट करते हैं फ्रॉड के साथ। आज के टाइम में एक फ्रॉड चल रहा है, इमेज फ्रॉड। आपके पास एक अननोन नंबर से इमेज आएगी, यू विल गेट द इमेज, फिर उसके बाद यू विल गेट द कॉल ऑफ फ्रॉम एन अननोन नंबर। तो जैसे ही आप कॉल पिक करोगे वो आपको बोलेगा कि मैंने आपको एक इमेज भेजी है, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो? मतलब किसी का भी नाम ले सकता है, वुमेन अ मैन। अब हम इंडियन बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, आपको पता है। अगर मैं घर से निकला, मेरी को जब मैं ऑफिस में कितना लेट हो, अगर मेरी पड़ोस में कोई लड़ाई हो रही है ना, तो मेरा बड़ा मजा आ रहा है लोगों को देखने। वो मेरे को ऑफिस में भला लेट हो रहा हूं मैं, मगर मेरे को चीज का पता करना है क्यों हो रही है लड़ाई। तो वो क्यूरियसिटी वहां आपको जोखिम में डाल देती है। आप सोचेगा फोटो ही तो देख लेता हूँ क्लिक करके। अब आपने जैसे क्लिक किया, आपका फोन हैक। फोटो को क्लिक करने से जी, क्योंकि जो आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो फोटो आई थी उसके पीछे छिपा था एक एपीके फाइल का लिंक। और ये सब चीजें मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। इस फ्रॉड में जबलपुर एमपी में एक व्यक्ति के अकाउंट से 12 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। Oh my God. अब फिर इसका सॉल्यूशन भी है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैं श्योर हूँ 80 से 90% लोग ऐसे होंगे कि उनके फोन में ना ऑटो मीडिया डाउनलोड का एक ऑप्शन होता है, वो ऑन होगा, मतलब कि जो भी आएगी खुद ही डाउनलोड हो जाए। देयर इज नो नीड ऑफ योर कंसर्न। अगर इफ आई विल सेंड और डिलीवर एनी काइंड ऑफ मैसेज इन योर व्हाट्सएप, इट विल बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड। वो डाउनलोड हो जाएगा, हो गया डाउनलोड, आपका फोन है। तो अभी अपने व्हाट्सएप में जाके अपने ऑटो मीडिया डाउनलोड को चेक कर लीजिए कि कहीं वो ऑन तो नहीं है, क्योंकि आपकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं उसको। और एक चीज और भी है, जैसे अब जर्नली क्या है, इंडिया में आई थिंक अभी 70 करोड़ के आसपास डिवाइस एक्टिव है, स्मार्टफोन लैपटॉप सबको कंसिडर करके, और 40 या 50 करोड़ के अराउंड व्हाट्सएप यूजर है। उनमें 80% को यही नहीं पता कि आप अपने व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर रखें। मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो अगर आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक ना हो, तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आज ही जाके अपने फोन में कर लीजिए। पहला, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उससे क्या होगा कि आपका एक 6 डिजिट का कोड क्रिएट होगा। जब कभी भी कोई आपके व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश करेगा, उसको उस कोड का पता, हाँ, भूल कर भी उस कोड में अपनी डेट ऑफ बर्थ ना डाले, अपनी गाड़ी का नंबर, अपनी बाइक का नंबर या अपना मोबाइल नंबर ना, कुछ यूनिक ऐसा हो जो आपको पता हो। जब कभी भी कोई आपके फोन को हैक करने की कोशिश करेगा, उस कोड के बिना वो कभी भी नहीं होगा। आपका व्हाट्सएप हो गया सेफ। दूसरा, ऑटो मीडिया डाउनलोड को बंद कर लीजिए। एक तीसरा ऑप्शन होता है अननोन कॉल साइलेंस, उसको बंद कर लीजिए। आपके पास जो भी अननोन कॉल आएगी, हम क्या करते हैं, कई बार अननोन कॉल आई सीधा की सीधा व्हाट्सएप पे, कभी भी पहली बार में अटेंड मत करो, उसको वेरीफाई करो, उसके बाद उन कॉल करो। एक लड़कियों को ना थोड़ा जैसे कोशिश की जा रही है कि उनको जैसे परेशान करते हैं कई लोग अननोन नंबर से, कि मैसेज भेज दिया, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है व्हाट्सएप पे। आप प्राइवेसी में जाइए, एडवांस में जाइए, वहां जाके एक अननोन मैसेज प्रोटेक्शन का ब्लॉक का एक ऑप्शन होता है, ऐसा ही कुछ है, आप उसको ना ऑन कर दीजिए। अब क्या होगा, अगर आपके पास किसी अननोन सोर्स से मैसेज आएगा ना, तो 4-5 बार के बाद वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा खुद नंबर। तो अब ऐसा भी है कि हमारे घर में देखो, व्हाट्सएप तो आज के टाइम में मेरे को लगता है ऐसा कि व्हाट्सएप हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, 10-12 साल से लेके 80 प्लस तक के सारे एज ग्रुप के लोग यूज करते हैं। तो ये ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जैसे
मतलब अडल्ट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने घर में अगर उनके घर में कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, कोई एल्डर है, जब सपोज हम छोटे थे, जब हमारे माँ बाप ने या किसी साथी ने हमें, एक एग्जांपल लेके चलते, गाड़ी या बाइक चलानी सिखाई थी, तो उसने हमें ये भी तो बताया था कि ब्रेक कैसे मार रहे हैं, वो सेफ्टी के लिए भी बताया था कि हमें गाड़ी को कैसे रोकना है ताकि हम सेफ रहें। अगर आप उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो यूज कर रहे हैं, आप उनको समझा रहे हो यूज कैसे करना, तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि इसकी सेफ्टी कैसे होता है। अदरवाइज उनके साथ स्कैम हो सकता है और वो विक्टिम हो सकते हैं। बट लोग इन चीजों को शेयर करने से ना, वो सब ये सोचते हैं कि मेरे साथ तो होगा ही नहीं। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, 80 से 90% विक्टिम्स जो साइबर फ्रॉड के होते हैं, 80 से 90% पैसा। कंप्लेंट अलग चीज है, पैसा बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट भी आती है 10,000 की और ऐसी भी आती है जो अबव 1 लाख 2 लाख, हाँ 10 लाख। वो 80 से 90% बहुत इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत हाई प्रोफेशनल लोग होते हैं, जिनको लगता है कि उनको सब उनके पता साथ है, वो तो कभी but टारगेट उनके साथ हो नहीं सकता। हाँ, और वो टारगेट होते हैं। इवन आर्मी रिटायर ऑफिसर्स, ए ग्रेड ऑफिसर्स इंडिया में, उनको भी वो भी साइबर फ्रॉड के विक्टिम्स रहे हैं। बट वैसे चोरों को कोई डर नहीं लगता एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर या फिर ऐसे ऑफिसर्स के भी पीछे जाके? जैसे मुझे ना, मैं अभी हम ये तो समझेंगे कि विक्टिम्स कैसे चूज होते हैं, बट उससे पहले एक साइबर क्रिमिनल का माइंडसेट अगर मैं समझना चाहूँ कि वो कैसे पिक करता है, या फिर उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो रैंडम कहीं से भी किसी का भी डिटेल आ गई और कर दिया अटैक। कुछ रैंडम डिटेल्स का भी होता है। साइबर फ्रॉडस्टर ना आपकी डिवाइस को कभी हैक नहीं करते, दे हैक योर माइंड। अब आप हो या मैं हूं, कोई भी है, सोशल मीडिया का जमाना है, घर से निकले नहीं, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू दिस प्लेस, गोइंग टू देयर, जहाँ कुछ भी सेल्फी डाल दी, लोकेशन अपडेट कर दी पहली। दूसरी, किसी भी वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ गूगल की हमारी जीमेल आईडी मांग ली, पासवर्ड मांग लिया, टक से सेव कर देते हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट भी है जो आपकी जीमेल का पासवर्ड भी मांगती है। तो पहले किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओ तो उसका यूआरएल होता है HTTP। अगर P के पास S नहीं है ना, P के बाद वो S होता है सिक्योर के लिए, तो वो S अगर है तो वो सिक्योर है, अदरवाइज वो सिक्योर नहीं है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ना कि वेबसाइट कौन सी सिक्योर है, कौन सी नहीं है। ऐसा भी होता है कि एक स्टोरी के साथ समझते हैं। एक बंदे ने ऑर्डर किया ब्लिंकिट पे। अब ब्लिंकिट की तो बहुत फास्ट डिलीवरी है, जैसी भी है, उसको कुछ चीज चाहिए थी 10 मिनट के अंदर अंदर। तो उसने जैसे ऑर्डर लगाया, उसके पास कॉल आ गई कहीं से उसके दोस्त की, भाई मैं मार्केट में तेरा वेट कर रहा हूँ, यहाँ जा। तो उसने ऑर्डर कर दिया कैंसिल, कि भाई मैं कैंसिल कर देता हूँ, मेरा दोस्त मेरे को बुला रहा है। तो कैंसिल किया तो उसका रिफंड नहीं हुआ। अब उसे ब्लिंकिट चलाना आता है, सब चीजें आती हैं, बट उसकी गलती देखो आप। उसने क्या किया, वो गया गूगल के ऊपर, वहां जाकर उसने सर्च किया ब्लिंकिट टोल फ्री नंबर। जैसे उसने सर्च किया तो वहां उसको नंबर मिला ऊपर, जो कि फ्रॉडस्टर का था। अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं फ्रॉडस्टर, ये गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEOC की मदद से अपनी ऐड को रैंक करवा लेते हैं और अपना ऊपर ले आते हैं। और हम ये देखते नहीं है ना। तो उसने S देखा, वो सिक्योर वाला, उस पे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड कई बार। और ऐसा भी होता है, जैसे आप सपोज ब्लिंकिट की ही ऐड है, ब्लिंकिट के बाद डॉट होता है, कोई भी उसकी वेबसाइट है, सपोज डॉट है जो उसकी एक्चुअल है, बट जो फ्रॉड होगी उसमें क्या होगा, 2 डॉट भी हो सकते हैं, T की जगह 2 T भी हो सकते हैं, और वो हम नोटिस नहीं करते, क्योंकि हमें तो जल्दी रहती है ना बहुत ज्यादा। तो उसने वहाँ कॉल की, तो बोले हाँ हो जाएगा आपका रिफंड। आपको ना ये कुछ एक्टिविटीज मैं बता रहा हूँ और कुछ स्टेप, यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। द फर्स्ट वन वाज दैट कि आप ना यू हैव टू डाउनलोड AnyDesk ऐप। अभी AnyDesk ऐप का आपको पता होगा कि ये मेरे साथ ऐसा काइंड ऑफ स्क्रीन शेयरिंग, कि आपके फोन का कंट्रोल मेरे पास आ गया, रिमोट कंट्रोल चले जाता है दूसरे इंसान के पास, और उसके अकाउंट से 80,000 रुपए का फ्रॉड हो गया। आप मानोगे नहीं, मैंने ऑनलाइन किसी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया था और मैं ये चाह रही थी कि उसकी डिलीवरी जल्दी हो जाए, ठीक है, और मेरे को स्पेशली लड़कियों के लिए होगा, इन केस ऑफ क्लोथ्स,
इन केस ऑफ क्लोथ्स, हाँ, और ये क्योंकि हुआ मेरे साथ। वहाँ क्या होता है कि आप जो चीज ढूंढ रहे हैं Myntra पे कहीं, वो मिल रही है 1200 में और उस वेबसाइट पे मिल रही है 800 में। तो आप खुद सोचो ना, वो आपकी बुआ का लड़का थोड़ी ना जो आपको इतना डिस्काउंट पे दे देगा चीज, सही या बात कोई है। भी। देखो, साइबर फ्रॉड दो चीजों से होता है, ये आप नोटिस कर लो, जल्दबाजी और लालच। अगर आपने ये दोनों चीजें छोड़ दी, थोड़ा सा आप अलर्ट है, आपके साथ कभी भी नहीं साइबर होगा। फ्रॉड नहीं होगा। आप अगर एक काम माइंड से बैठते हैं, मतलब कूल होके बैठते हैं, तो नहीं होगा। एक और भी, अगर स्पेशली फॉर यंगस्टर, मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि आप कभी भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या मतलब आप ऑनलाइन बैठे हैं, आपको ना एक नेगेटिव माइंडसेट होना चाहिए। नेगेटिव माइंडसेट होना चाहिए। हाँ, अब आप ये कहोगे यार हमारे इधर तो सब आते हैं वो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, हाँ। आप नेगेटिव की बात क्यों कर रहे हो? हाँ। तो नेगेटिव की बात को हम ना एक स्टोरी से रिलेट करते हैं। अब हुआ क्या कि एक लड़का था मुंबई का, लड़की थी दिल्ली की। लड़के ने लड़की की पोस्ट, लड़की ने अपने अकाउंट को पब्लिक कर रखा था, कमेंट कर दिया 4-5 दिन से, अच्छे कमेंट वगैरह, अच्छे अप्रिसिएशन। अब लड़की को लगा, हाँ, मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई कर दिया, पहली गलती उसकी। दूसरी, ऐसे डेली बातें बातचीत स्टार्ट हो होती गई, रही। हाँ, दे इन्वॉल्व इन अ कन्वर्सेशन। उसके बाद वो थोड़ा क्लोज हो गए, बात मतलब ऑलवेज इंटिमेसी बढ़ हैपनिंग गई। ऑन ऑनलाइन हाँ। प्लेटफॉर्म्स। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि उसने लड़के ने लड़की से डिमांड की, मतलब वो ना एक सॉफ्ट शोल्डर देते हैं आपको, कि आपने गलती से बता दिया कि मेरे पापा ने आज मेरे को ऐसे डांट दिया, या मेरे भाई ऐसा है, वो सब गलत है, आप तो इतने अच्छे हो, आपका नेचर देखो कितना अच्छा है। कंधा बन के आते हैं वो कंधा बन सहारा के। देने। अब सोचने वाली बात यह है कि एक आदमी आपसे 1000 किलोमीटर बैठा है, या एक आदमी जो आपसे कभी मिला नहीं, बात की नहीं, वो आपको आपके घर वालों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर आपके घर वाले आपको 2 गाली भी दे रहे हैं तो आपको सुन लेनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि लास्ट में वही आपके काम आएंगे, वही आपके साथ जीवन में एक ढाल बनकर खड़े रहेंगे। पर लोग क्या करते हैं कि बहक जाते हैं। ऐसे बातें हुई तो उन्हें उसे लगा कि हाँ, कि ही इज द रियल वन, जो मेरे को अच्छे से समझता है और सपोर्ट करता है। तो उसने बोला कि यार मेरे को ना कुछ, जैसे स्टार्टिंग में ऐसे हुआ कि वो जैसे ड्रेसअप हुई, मेरे को फोटो भेज दी, तो वो थोड़ी उसकी लिमिट बढ़ा दी, वो आ गया प्राइवेट फोटो पे, क्योंकि वो थोड़े कन्वर्सेशन में ज्यादा ही हो गए थे, आगे चले गए थे। उस लड़की ने सोचा कि यार फिजिकल थोड़ी ना हो रहा है, फोटो ही तो मांग रहा सिर्फ है। फोटो ही तो भेजनी है। अब लड़की ने भेज दी लड़के के पास फोटो। नेक्स्ट डे लड़की ने देखा लड़के का दूसरा रूप, जो उसने सोचा भी नहीं था। वो क्या था? ब्लैकमेल। ब्लैकमेल, पैसे के लिए और फिजिकल रिलेशंस के लिए। ओह गॉड। तो आप कभी भी अपनी प्राइवेट फोटोज किसी के साथ शेयर करो ही मत, अगर आप चाहते हो। ये तो था कि शेयर करने वाली, अब इनफैक्ट या मैं यही बोल दूं क्लिक ही मत करो। अब क्लिक क्यों ना करें? कुछ लोग कहते हैं मेरी बॉडी मेरा वो, पहले तो बात आपको पता आप जैसे हो, वो फोटो क्लिक करने से होगा क्या? एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ आपको। फोटो क्लिक करने का? हाँ, मैं आपको प्राइवेट फोटो क्लिक करने का बता रहा हूँ कि कैसे आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हो अपने फोन में भी। अगर आप ये सिर्फ अगर क्लिक कर लिया और गैलरी में कर है, लिया और गैलरी में भी है तो, क्योंकि आप कभी सोचते नहीं हो इन चीजों के बारे में। हुआ क्या कि एक ना कपल था, वो हनीमून पे स्विट्जरलैंड गया हुआ था। समहाउ उनका ना फोन कैसे वहां खराब हो गया। तो फोन खराब हुआ तो उन्होंने किसी लोकल वेंडर को रिपेयरिंग के लिए दे दिया, बोले 2 घंटे में ले जाएंगे आके। अब वहां से उसके बाद उनकी फ्लाइट थी, वो इंडिया भी नहीं आए थे। उनके फोन में उनके प्राइवेट फोटोज थे, वो लीक हो गए। गॉड। और ऐसे में कितनी बारी लीक हो जाता है और इंसान को पता भी नहीं लगता कि ये फोटो कहाँ चली गई शायद मेरी। तो शायद हम भूल ना जाए, उसका सॉल्यूशन भी है। अगर आपकी प्राइवेट फोटो कभी लीक हो जाए तो आप, एक वेबसाइट है NCII.org.in, इस पर जाइए, अपना केस क्रिएट कीजिए, अपनी वो फोटो डालिए जो लीक हो रखी है, और 48 आवर्स तक आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फोटोज हट जाती है। उसके अलावा लीगल आपका ये है कि आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाइए, वहां जाकर भी आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। वुमेन के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वो, वुमेन एनोनिमस, क्योंकि ऐसा बहुत होता है इनफैक्ट। हाँ, यू कैन कंप्लेंट देयर विदाउट रिवीलिंग योर नेम। ओके।
ऐसा है ना विच कि इज अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज बहुत लड़कियों को वो झिझक महसूस होती है बिकॉज कभी कभी क्या होता है आपने किसी को जैसे उस लड़की ने उस लड़के को भेज दी भेज दिया। पहले तो मैं तो समझती हूँ कि अगर आप जान पहचान भी रखते हो किसी से जैसे आप मिले हुए हो उसको भी नहीं भेजनी चाहिए बिकॉज कौन कब चेंज हो जाता है किसी का कोई भरोसा नहीं है। दूसरी चीज अगर जैसे आप बोल रहे हो कि खुद भी क्लिक करके अपने फोन में नहीं रखनी चाहिए, ऐसी चीजें जब लीक हो भी जाती है ना तो किसी भी इंसान को चाहे वो लड़का हो या लड़की वो अपने पेरेंट्स से ये चीजें नहीं शेयर कर सकता, स्पेशली जब एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स पे एक इंसान जाता है जी और वहां पे वो पॉपअप्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसे क्यूरियोसिटी में वो क्लिक कर देते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। मैंने ऐसे भी केस देखे हुए हैं कि जहाँ लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। तो अब अगर आपके साथ मैं आपके प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ कोई भी लड़की है, कोई लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वर्दीवाला 0007, मुझे मैसेज कीजिए। मैं किसी मैसेज का रिप्लाई करूँ ना करूँ, मैं इन चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ और हेल्प भी करता हूँ। मुझे जैसे काउंटिंग तो मेरे को याद नहीं है, अराउंड 1000 या 2000 लड़कियों को मैं ऐसे ट्रैप से निकाल चुका हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम पे अब हो चुके हैं इस चीज़ को करते हुए अराउंड 10 मंथ। दैट इज कमेंडेबल। 10 महीने में आपने इतने लोगों की हेल्प कर दी। और मेरे को उस चीज़ की कोई अप्रिशिएशन भी नहीं चाहिए कि मैंने सिर्फ वो इसलिए बताया कि मेरा ना मेरे को फॉलोवर, आप मेरे को फॉलो करते हैं नहीं करते डजेंट मैटर, आपको कोई दिक्कत है आप करिए, मैं करूँगा हेल्प, ये मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, ये मैं हवाई तीर नहीं छोड़ रहा। बट हाँ ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे को पता भी कुछ ऐसा भी होता कि लड़कियां भी थोड़ा वो कर देती है। अब सब चीजें तो आप समझते ही हो। हाँ। तो आप मेरे को मैसेज करिए, आई विल हेल्प यू विथ कमिटमेंट। कह रहा हूँ मैं कि ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने कुछ भी बोल दिया, करूँगा। एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं, मैं सुन लेता हूँ अपनी। हाँ मगर इस मैटर में क्योंकि वो ऐसा होता है कि वहाँ ना ऐसा देखा है मैंने कि लड़कियों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है, क्योंकि एक लड़की के लिए शायद उस चीज से ना शर्म एसोसिएट हो जाती है सोसाइटी में। हाँ। तो वो वेबसाइट अब मैंने बता दी, अगर आप ऐसा हो कि आप ये चाहते हो कि आपके घर वालों को पता ना चले और आपको कंप्लेंट भी करनी, तो cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए। वुमेन अनोनिमस मतलब विदाउट रिवेलिंग योर आइडेंटिटी यू कैन कंप्लेंट देयर, बट फॉर दैट यू हैव टू कीप सम एविडेंस। आप कुछ एविडेंस वहाँ अपलोड कीजिए, चाहे वो स्क्रीनशॉट हो या जो, देयर विल बी एक्शन विद इन 24 और 48 आवर्स। और ये सारी चीजें हम नीचे मेंशन कर देंगे अपने एपिसोड में। और सर ये तो बातें हो गई उन फोटोज की शायद जो हम खुद क्लिक करते हैं या खुद से सेंड करते हैं। अब आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, बहुत बार ऐसे होता है कि आपका चेहरा किसी रैंडम फोटो से उठा के किसी और पे लगा देते हैं जो अच्छी नहीं होती, मॉर्फ कर देते हैं। तो उन चीजों से कैसे बचे? बिकॉज जैसे कुछ टाइम पहले मेरे को एक अनोनिमस अकाउंट से डीएम आया था अपने इंस्टाग्राम पे, उस पे किसी इंसान ने मेरा चेहरा कुछ लड़कियों की बॉडी पे लगा के मेरे को ही भेजी हुई थी वो वाली फोटोज, और वो मॉर्फ्ड फोटोज थी, वो असली फोटोज नहीं थी। ये तो किसी ने मुझे भेज दी तो मुझे दिख गया, बट आई एम श्योर कि ऐसे कितनी सारी वेबसाइट्स पे ऐसे होते होंगी शायद, और मुझे पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती हैं। तो उन चीजों को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? पहला, अगर आप कोई पब्लिक फिगर नहीं है then keep your account private. Don't receive any DM अगर आपको किसी ऐसे अकाउंट से आता है कि आप उसको जानते नहीं है तो। दूसरा, अगर आपको ये जानना है कि कहीं आपकी फोटोज तो नहीं हो गई है कोई ऐसी न्यूड फोटोज या कोई, तो एक वेबसाइट है tineye.com, उसके ऊपर जाइए, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि कभी आपकी कोई प्राइवेट फोटोज तो किसी ने नहीं बना रही। दूसरा, ऐसा भी है कि मेरे को ये चेक कर रहे हैं कि किसी ने AI से जनरेटेड तो नहीं भेज दिया, तो उसके लिए गूगल पे जाइए siteengine.com, उस वेबसाइट पे जाइए, आप अपनी फ़ोटो अपलोड कीजिए, आपको पता जो फोटो आपके पास आई, जो आपके पास फ़ोटो आई है उसको अपलोड कर दीजिए, वो बता देगा साथ के साथ आपको कि ये AI से जनरेटेड है या नहीं है। हो रहे हैं बहुत ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि देखो पता क्या होता है कि अब ऐसा तो है नहीं सोशल मीडिया या अपने जो पूरे देश की जो पूरी पॉपुलेशन है वो पूरी मतलब सिटीज से ही है, अब गांव के लोग भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने अकाउंट को या तो पब्लिक कर रखा हो या आपने अपनी फोटो किसी को दे दी, उसने ऐसे मॉर्फ करके आपकी फोटो को वायरल कर दिया। अब AI का जमाना है, चीजें पॉसिबल है,
मुसीबत हो जाती है घर वालों को समझाने में। हाँ, बहुत से लोग ऐसे तो समझते नहीं है, और वो बड़ी दिक्कत होती है, फोटो से ज्यादा वो बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि 1 मिनट लगता है इमेज खराब होने में, बरसों लग जाते हैं बनने में। मगर वो 1 सेकंड, एक आपका क्लिक आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। तो 5 चीजों से आपको हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बच के रहना है। अननोन मैसेज, राइट, डोंट रिस्पॉन्स, अननोन कॉल, अननोन लिंक, अननोन फोटो और अननोन वीडियो कहीं से भी आ रही है, इन चीज़ों को स्किप कर दें अगर आप चाहते हैं। जो मैंने पहले चीज कंसिडर की थी कि क्यूरियोसिटी, इस मैटर में उसको डाउन कर दे। एक बात हम कर रहे थे ना नेगेटिव माइंड की, नेगेटिव जो माइंड skip हो गई सेट की, थी, हाँ, वो नेगेटिव माइंडसेट की बात यही है। आप जब तक नेगेटिव माइंडसेट के साथ बैठेंगे जब तक आप रहोगे सही, क्योंकि सपोज आपके पास सामने से मैसेज आ रहा है, मेरा आपका पॉजिटिव है, आप तो सब चीजें पॉजिटिव कि अच्छा ही होगा, कोई बुरा नहीं है जिंदगी में, क्लिक गया अकाउंट। मेरा नेगेटिव है, देख तो लूं क्या पता कोई फ्रॉडस्टर तो नहीं है। फिर अब ये कैसे चेक करना है कि कोई लिंक फ्रॉड तो नहीं है? हाँ, तो आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए, राइट साइड में 3 लाइंस होती है, उस पर क्लिक कीजिए, उसमें नीचे का ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट, उस पर क्लिक कीजिए, नीचे आएगा चेक एंड रिपोर्ट रिपोजिटरी, उस पर क्लिक कीजिए। वहां जाके आप कोई मोबाइल नंबर चेक करना, आपको फ्रॉड तो नहीं है, कोई ईमेल आईडी, कोई सोशल मीडिया अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट, कोई लिंक, 8-10 डिटेल है वहाँ जो आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का आपको पता होना बहुत जरूरी। और एक और, आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का कोई साइबर फ्रॉड हो जाए फाइनेंशियली, तो उस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉल 1930 विद इन 48 आवर्स, बट आई विल एडवाइज यू हैव टू कॉल विद इन 24 आवर्स सो दैट वी कैन चांसेस पकड़ने के ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, तो ये चीजें, ये नंबर ना आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए। बट अगर आपका माइंडसेट ऐसा कि मेरे साथ तो कभी नहीं हो सकता, फिर आप ये नंबर ढूंढते चले रह जाओ। हाँ। क्योंकि उस टाइम आपका ना, आदमी जब होता है ना इतना वो हो जाता है कि उसको झटपटा जाता है कि कुछ भी डेस्परेट होके दिखता भी है और समझ में नहीं आता। और ऐसे में फिर एसईओ वाले नंबर ऊपर आ जाएंगे, फिर वापस स्कैम हो जाएगा। तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोटेक्ट रखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके रखिए। अब इंस्टाग्राम भी बहुत फ्रॉड मतलब हैक हो रहा है, और इंस्टाग्राम अकाउंट्स, इनफैक्ट अभी इंस्टाग्राम पे भी आएंगे। अभी रिसेंटली एक और यूट्यूबर है, उनका नाम है रणवीर अलाबादिया, उनका भी बहुत बड़ा पॉडकास्ट है। कुछ महीने पहले उनका यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया था, एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे आजकल के ज़माने में ऑलमोस्ट हर इंसान कंटेंट क्रिएटर है, वो कहीं ना कहीं अपनी सोशल इमेज बढ़ा रहा है, अपने काम को उस पर वो कर रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के अब अकाउंट्स पब्लिक है, तो अगर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है तो वो तब अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे? मैं 99 नहीं 100% श्योर हूँ कि वो जो ग्लिच हुआ है उनके साथ, जो भी वो मिस्टेक हुई है, वो उनकी टीम से हुई है। वो कैसे हुई है? एक फ्रॉड ही चल रहा है इस टाइप का कि वो कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच करते हैं। अब कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं, अपनी मेल आईडी हर जगह मेंशन करके रखते हैं, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन कहूँ या कुछ भी कहूँ कि लोग रीच आउट करेंगे कैसे उनसे, क्वेरीज आए वहां पे। हाँ, आपको मेल आई, पूरी एक स्टैंडर्ड में मेल होगी कि वी वांट टू कोलैब विथ यू, ये आप इस लिंक पे जाके अपनी सारी डिटेल्स भर दीजिए चैनल की। वो मतलब आपका अप्रिसिएशन भी होगा चैनल का, यू आर ये वो जो भी। जब आप उस लिंक पे जाएंगे, जब आप अपनी डिटेल भरोगे और सबमिट करोगे, साफ हो जाएगा। हाँ, तो आपके पास ऐसी कभी भी कोई भी ऐसे मतलब मेल आती है तो आप उनको चेक करें। वो जो मेल होती है ना, जैसे सपोज मेरी है, हाँ, मेल अमित कुछ भी है, जैसे अमित 731993 ऐसे कुछ भी हो सकता है कि कल को आपके पास ऐसी मेल आए अमित 731999, क्योंकि आपके पास तो कई बार आ चुकी हो मेल। ऐसा भी होता है जो वर्किंग है, प्रोफेशनल उनके, तो वो देख, अच्छा ये तो वो मेल है, बस देखा नाम फटाफट देखा, रिप्लाई। हाँ, वो क्या पता उस मेल में ये हो जहाँ 1 3 था वहाँ 33 हो और आपकी आंखें गई नहीं। तो आपको तो सतर्क रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप साइबर फ्रॉड का नेक्स्ट विक्टिम नहीं बनना चाहते, देन यू हैव टू बी। और ये ना प्रमोशनल भी, आपको ऐसा भी लगेगा कई बार कि ये तो इंस्टाग्राम ने मेल भेजी है, वो सिर्फ डॉट का और मेल का वो होता है, फर्क होता है बस, और बाकी होता है।
तो आप उन मेल्स को जो मैंने बताई cybercrime.gov.in वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हो कि वो मेल फ्रॉड तो नहीं है, कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। इनफैक्ट अभी मैं किसी से बात करी थी, उनका ऑनलाइन बिजनेस है और उनका अकाउंट उस बिजनेस ब्रांड का बेसिकली इंस्टाग्राम पे भी है। तो उनका मान लो है ब्रांड एक्स डॉट ऑफिशियल, ठीक है। तो अब उनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कभी कभी क्या होता है, आपने किसी प्रोडक्ट की फोटो डाली और उसके नीचे लोगों ने प्राइस मांग लिया या फिर कोई डिटेल मांग ली, इतने सारे फॉलोअर्स में हर आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाते, तो कोई और अकाउंट सेम नाम से बट x_official से रिप्लाई करने लग गया और अपना नंबर देने लग गया। तो कस्टमर्स ने उस नंबर पे कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये सोच के कि उन्होंने ओरिजिनल ब्रांड को प्लेस किया है, और ओरिजिनल ब्रांड को बाद में कॉल आने लगी कि हमारा ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, और उनको तब रियलाइज हुआ कि उनके ब्रांड के नाम से ऐसे फ्रॉड चल रहा है और लोग उन्हीं के कॉमेंट सेक्शन में जा जाके ऐसे पकड़ रहे हैं लोगों को। तो वो तो देखो, उसमें तो फ्रॉडस्टर कितने अकाउंट बना सकते हैं, वो तो अनकाउंटेबल है। बट आपको भी जैसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने अकाउंट का। आप कंसिडर कर सकते हो ऐसे कि ब्लू टिक वाला अकाउंट रख सकते हो कि ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट। आप बीच बीच में लाइव आकर जैसे आप लोगों से इंटरेक्ट होते रहो, उनको खुद बताते रहो कि ये मेरा ऐसे अकाउंट है, अगर दूसरा कोई अकाउंट है यही मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, कोई और उसके अलावा मेरा अकाउंट ही नहीं है। उस चीज़ की आप पोस्ट भी डाल सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा फैन बेस है या अच्छी फॉलोवर्स है तो आप उनसे मतलब रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि इन चीज़ों को ना आप थोड़ा शेयर कर दें ताकि लोगों को पता चल सके। देखो, साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम, ये तो जागरूकता, जब तक आप अवेयर नहीं रहेंगे ना तब तक। ऐसे लोग भी हैं जो सोशल लाइफ से एकदम कट आउट है, उनको पता ही नहीं कि समाज में क्या चल रहा है। कि अब जैसे अच्छी बात है आप अपने काम करो, बट थोड़ा सा सोशल जरूरी है, पता होना चाहिए कि आज के समय में क्या चल। और लोग ऐसा भी हो कि किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया ना, वो बताने से डरते हैं कि कहीं मेरी इमेज, अब क्योंकि उनको लगता है कि हमें लोग समझेंगे कि हम बेवकूफ हैं कि हमारे साथ कैसे हो गया। और ये बड़े लोगों में एक्चुअली ज्यादा होता है, जो पेरेंट्स की जनरेशन होती है ना, उनमें ये चीज थोड़ी ज्यादा होती है। एक 50 साल के थे, वो थे ए ग्रेड ऑफिसर, है अब भी है, गुड़गांव में है। मैं आई कांट कंसिडर हिज नेम है, अच्छे रेपुटेड है, ऑलमोस्ट पूरा गुड़गांव जानता हूँ। उनके साथ क्या हुआ कि उनके पास एक कॉल आई कि मैं कस्टम से बात कर रहा हूँ मुंबई से, और आपके नाम से कुछ इलीगल ड्रग्स वियतनाम जा रहे हैं। बोला मेरे नहीं है सर, आपका आधार नंबर कंफर्म करवाओ। देखो आदमी, उसने सोचा चल मैं बता ही देता हूँ। बोला 75, हाँ 84, हाँ जी, खुद उससे ही ले लिया आधार नंबर, और वो बोल के हाँ ठीक है, मेल आईडी कंफर्म करो, 5 डिटेल ऐसी ले ली। ठीक है, 5 मिनट में कॉल आती कंफर्मेशन में। फिर 5 मिनट बाद कॉल किया, हमने चेक कर लिया है, आपने ही भेजा ही। तो बोले सर मैंने तो नहीं भेजा। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं, देखो उनको खुद वो नॉलेज भी दे रहे हैं। आप सोचो कि उसको पता ही नहीं चल रहा चीजों का। आपने नहीं भेजा ना, आर यू श्योर? हाँ श्योर। तो हम आपकी कॉल को ना मुंबई साइबर क्राइम में ट्रांसफर कर रहे हैं, आप वहाँ अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। उनको ये बोला था पहले कि आप खुद करेंगे कंप्लेंट या हम यहीं से डायरेक्ट करवा दें, 2 मिनट लगेंगे। उसने सोचा मैं भी कॉल कट करूंगा, फिर नंबर निकालूंगा, कॉल करूंगा, इसी में चलते ना। ठीक है, कनेक्ट हुआ, बोला अभी हमारे एसीपी साहब आपसे बात करेंगे। एक स्काइप आईडी दे दी उनको, बोले ऑनलाइन बात। ऑनलाइन किया तो एक पूरा फेक पुलिस स्टेशन, बात कर रहे हैं, कनेक्ट टू एसीपी। फिर एसीपी आता है, मतलब पूरे जैसे एक हार्श और हार्ड लैंग्वेज में, हाँ आपके नाम से हुआ है। बोले सर मैं तो ऐसे ऑफिसर, तो क्या हुआ ऑफिसर है तो। थोड़ा डरा दिया, मुझे पता है तुमने कितनी प्रॉपर्टी बना रखी इन चीजों से। अब उसने बना रखी ना बना रखी, फिर भी उसके माइंड में होता है यार कभी कुछ किया तो नहीं था। बोले सर क्या करूं? कुछ नहीं है, एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, जल्दी से इसमें सारा पैसा ट्रांसफर कर दे फटाफट। फिर तुम्हारे जो अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई थी ऊपर से नीचे तक सबकी डिटेल निकालेंगे, तब तुम्हें बताएंगे। और हाँ, इस कैमरे के आगे से हिल मत जाइयो, अगर डिजिटल अरेस्ट। हाँ डिजिटल अरेस्ट। बोला ठीक है। मैम उसको 11 दिन तक डिजिटली अरेस्ट किया था। इवन
वॉशरूम भी जा रहा था तो भी सब कुछ कैमरे के सामने था। उसके साथ हुआ था 22 लाख रुपए का फ्रॉड। और इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर गुड़गांव पुलिस कि हमने उस पैसे की रिकवरी भी कर दी थी पूरी। नॉट ओनली की रिकवरी की थी, क्रिमिनल को भी पकड़ा था। वाओ। तो मैं ना आपके इस चैनल के थ्रू एक चीज बताना चाहता हूँ, देयर इज अ नो टर्म ऑफ डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, डिजिटल एविडेंस भी हो सकता है, बट देयर इज अ नो टर्म डिजिटल अरेस्ट। कभी भी आपके पास किसी भी पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है, और जहां कहीं भी, नॉट इवन पुलिस ऑफिसर, दे कैन बी एडवोकेट, जज, लॉयर, व्हाटएवर, मतलब जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सीबीआई का भी नाम ले सकते हैं। तो अगर वो कहीं भी आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं और फिर बात जाती घुमा फिरा के कहीं भी पैसे की तरफ, तो वो 99 नहीं 100% फेक है। कॉल 1930 और विजिट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और यू कैन कंप्लेन और cybercrime.gov.in। ऐसे लोगों की कंप्लेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि साइबर क्राइम की वेबसाइट है जो उसके ऊपर वो सारा डाटा डल जाता है जाके। जैसे कोई एक नंबर फ्रॉड आ गया तो उसका डाटा उठा के यहाँ, ताकि वो किसी दूसरे के साथ फ्रॉड करे तो उससे पहले उसे पकड़ ले, उससे पहले पकड़ने में अगर बाई चांस टाइम भी लगे तो उसको फ्रॉड की लिस्ट में डाल दिया हमने। आप वहां जाके चेक करोगे तो फ्रॉड है, तो आपका काम हो गया आसान। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो कोई कभी क्या हुआ कि एक इन्फ्लुएंसर के साथ भी अभी रिसेंटली ये सेम चीज हुई थी। अंकुश बहुगुना करके उनका नाम है। उनको भी सेम ऐसे कॉल आया और लोगों ने ऐसे फेक प्रिटेंड किया कि हम पुलिस ऑफिसर्स, और उनको डरा धमका के काफी देर तक उसके अंडर रखा। और आई थिंक वो माइंडसेट के साथ खेलते हैं कि आप डर भी जाते हो कि आप काट नहीं रहे फोन। वो ना उनमें क्या होता है कि वो एक आदमी बात नहीं करता, वहाँ सारी चीजें ना प्रोसेस से, लेवल से चलती है, लेवल बाय लेवल। पहले ने की, उसने आपको माइंड कर लिया, उसने बता दिया कि ये इस तरीके का है, तो फिर वहाँ उनकी टीम का एक एक्सपर्ट आता है, वो फिर बात करता है, फिर आगे आता है। वो साथ साथ आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर या एक नॉलेज से भी दे रहे हैं कि आपके अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन चेक होगी। फिर दूसरा साथ साथ बोलता है, सर से बात होगी, आप विक्टिम नहीं हो, टेंशन मत लो। जब एक आदमी बात करके गए ऐसे, हार्डली दूसरा आके भी ऐसे बात भी कर रहा है। वो गुड कॉप बैड कॉप वाली चीज, बैड कॉप। तो ऐसा कोप कोई नहीं है जो ये फ्रॉड है, ये बिल्कुल फ्रॉडस्टर है। पुलिस कभी भी ऐसे डिजिटली अरेस्ट करती नहीं है, पहली तो बात, और ना कभी पैसा मांगती। जहां कहीं भी आपको लगे पुलिस पैसा मांग रही तो वो फेक पुलिस ऑफिसर है। 99 नहीं 100%। आप सीधा उनकी कंप्लेंट दीजिए अगर आप चाहते कि आप तो अगर बच गए, दूसरा कोई भी आपका भाई बहन रिलेटिव कोई इस चीज का विक्टिम ना बने। तो अगर इन चीजों को आप बचाना चाहते हैं तो आई थिंक यू हैव टू कंप्लेंट। अगर हम आगे स्टेप नहीं लेंगे ना मैम, तो अगर हम यही सोचेंगे मैं क्यों करूं, हार्डली आपकी 2 से 3 मिनट लगनी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होना। खुद के लिए नहीं तो ह्यूमैनिटी के नाते भी कर सकते हो आप इन चीजों को। अगर आप चाहते कि ये चीजें कम हो जाए, तो मतलब ये ना कि अकेले पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इट्स अ कलेक्टिव वर्क। आप सभी को ना एक साथ आना पड़ेगा हमें, और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। बट हम लोग तो इंस्टाग्राम पे बिना फालतू की रील्स वगैरह, और जैसा कि आपको पता है इतनी, मतलब मैं सीधे शब्दों में बात करता हूँ, ना जाकर घुमा फिरा के जैसा भी किसी को जैसा लगना है लगे, मतलब गंदगी सी मची पड़ी है एक इंस्टाग्राम पे बहुत बुरे तरीके से। हो सकता है कि कल को इंडिया सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में ग्लोबली रैंक कर जाए, बहुत ऊपर भी चला जाए, और जो न्यू जनरेशन आएगी वो क्या देखेगी कि जो रैंक कर रहे हैं ऊपर लोग वो कैसे हैं, उनका क्या कंटेंट था, वो किन चीजों को प्रमोट करके ऊपर गए। फिर वो ना वो हार्ड वर्क वाली लाइफ को नहीं चूज करेंगे, वो उसी लाइफ को चूज करेंगे। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप कैसे कंटेंट को देखना पसंद करेंगे और अपने आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे। एक सेकंड के लिए हर चीज को जैसे मैं स्किप कर देता हूँ, फिर मैं वहां खुद के बच्चों को इमेजिन करते, खुद के भाइयों को, कि वो कर रहे हैं ये चीज। देखो हम मॉडर्न है नो डाउट, पर एक मॉडर्न होना भी एक लिमिट तक ही सही है।
जब जहाँ आपका मॉडर्न होना, आपके जैसे माँ बाप की डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाए, फिर मेरे को नहीं लगता वो चीजें, मेरे क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ, कुछ लोग बोल भी सकते हैं कि मैं गलत हूँ, बट मुझे जो लगा मैंने बता दिया। और ये बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, बट लोगों को भी समझ आना चाहिए कि कंटेंट के नाम पे कंटेंट ही होना चाहिए। जी जी जी। और कंटेंट की डेफिनेशन आई थिंक दिन बर दिन थोड़ी सी चेंज हो रही है। इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए ऑनलाइन गाली देना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। और ऐसी रील सारे फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते आप। और हम क्या करते हैं अभी कि एक जैसे बच्चों के साथ फ्रॉड चल रहा है आज के टाइम में, आप ना अपना अडल्ट फोन कभी भी अपने बच्चों को ना दे। अडल्ट फोन क्या होता है कि वो फोन आपका जिसमें आपकी यूपीआई आईडी, आपके पर्सनल फोटोज, आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स का सब कुछ डिटेल्स वहाँ कंसिडर हो। अब वहाँ कैसे फ्रॉड होता है कि आज के टाइम में बच्चे ना ऑनलाइन गेम खेलते हैं और वो ग्रुप में चलता है गेम। हाँ। जैसे पबजी हो गया या फ्री फायर, और भी बहुत से गेम है कि 2-3 लोग हैं साथ में खेल रहे हैं। आप सोच रहे हैं अब माँ बाप क्या कर रहे हैं कि आपने बच्चे को फोन नहीं दिया तो रोना स्टार्ट, तो माँ बाप सोचते हैं यार 1 घंटे तो शांति रहेगी, ले लेने दो फोन। ठीक है, ले लिया फोन। अब वो कंसिडर कर, वो हो गया ऐड उस ग्रुप में। उस ग्रुप में अब मैं आपको एक बात बता दूं कि 80 से 90% जो लोग गेम खेल रहे हैं उनके बीच बैठे हुए हैं हैकर्स और चीटर्स, जिनका उनकी एज का भी नहीं पता सामने वाले को। हो सकता है आपका 12 साल का बच्चा सामने वाले 30 या 35 साल के आदमी के साथ गेम खेल रहा हो। उसने शक्ल थोड़ी नहीं देखी, आवाज ही तो आ रही सामने से। कुछ गेम्स में आवाज भी नहीं आती, वो आपको उसने ऐड कर लिया, सिर्फ एक यूजर ऐड हो जाता है उसमें। अब ये इतने ओपन हो चुके हैं कि ये आपको मल्टीटास्किंग हो चुके हैं कि आपको ये चैट का भी ऑप्शन प्रोवाइड करवा देते हैं। वो आपको एक मैसेज करेगा साथ साथ कि आप रिवाइव होना चाहते हो, इस गेम में टॉप करना चाहते हो, तो मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पे आप मतलब यहाँ आ जाइए, सोशल मीडिया पर लिंक दे दूंगा, जो ऐसे भी करके थोड़ा लंबा ट्रैप है। इन शॉर्ट बात करते हैं, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको मैं गन परचेज करवा दूंगा, उसमें कुछ डिटेल डाल देना। अब अपना अडल्ट फोन दे रखा आपके बेटे को, तो आपकी यूपीआई आईडी भी सब कुछ है। बोलेगा ओटीपी आया, डाल देना, फिर इसमें गन आ रही है, कभी नहीं मरेगा। बोले यार ये तो 20,000 का ओटीपी, अरे ये बाद में आ जाते हैं, रिवर्ट हो जाते हैं, ये 1-2 घंटे बाद वापिस आ जाएंगे अकाउंट में। और एक बच्चे को ऐसे वो ट्रैप करना कितना इजी होता है। हुआ 20,000 जाती आगे से उसके सारे सिस्टम। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये माँ बाप को तब पता चलता है जब अपने ट्रांजैक्शन चेक कर रहे, कुछ दिनों तक पता भी ना चले कैसा हो अब चुका वो है। सोचो चलो 20,000 चले गए, वो मैं नहीं कहता, बट जब तक उसके माँ बाप को नहीं पता चला, उस बच्चे को मतलब कितना इनसिक्योर सा रहा। हाँ। कि वो हो सकता है कुछ गलत स्टेप भी उठा ले। कुछ माँ बाप थोड़े ऐसे हार्ड होते हैं कि वो सोचे कि मेरे मम्मी पापा मेरे को पिटाई ना कर दे ना कर दे। तो यू हैव टू बी अ गुड मेंटर ऑफ योर चाइल्ड अगर आप चाहते हैं, और अपनी ऐसे इन चीज़ों को थोड़ा दूर रखें, उनको दिखाए। देखो दोनों पार्ट दिखाने जरूरी है अपने बच्चों को, दोनों नजरिया, एक अच्छा और एक बुरा भी, कि बेटे ये लोग ऐसे हैं आज के टाइम में, ये ऐसे हैं, ऐसे गेम मत खेलो इनके साथ। फिर ये भी आती है थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बात हो जाती है वैसी कि लोग बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा फोन से। अब माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं बच्चे का फोन कैसे छुड़वाऊं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा फोन यूज ना करे, और मैं उसी बच्चे के बगल में बैठ कर रील देख रहा हूँ, तो बच्चा वही सीखेगा। तो उसकी एक आंख तो हो ना हो, बट उसका माइंड तो वहीं रहेगा ना। तो पहले आपको खुद छोड़ना पड़ेगा, अपने घर का एनवायरनमेंट बनाओ ऐसा कि आपके घर, मेरे घर में मैक्सिमम है 10, तो कभी होता है कि मेरी रात की ड्यूटी है तो अलग चीज है। 10 बजे के बाद फोन अलाउड ही नहीं है, कि नहीं छूना तो नहीं छूना, बेड से दूर रहता है। और ये साइंटिफिक चीज भी एक मैंने कहीं एक स्टडी में पढ़ा था, हो सकता है कि आप ना इसको वेरीफाई कर लेना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। वो जो WHO की वेबसाइट के ऊपर भी है शायद, कि आपको ना अगर आपका बच्चा छोटा, या आपको खुद को भी अपने जैसे पिल्लो के पास रख के नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए। वो जो रेज होती है वो आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। इनफैक्ट दूर रख के सोना चाहिए। और वो जो कुछ ब्लू स्क्रीन होती है या फिर कौन सी स्क्रीन होती है, रात को सोने से जस्ट पहले फोन भी नहीं देखना चाहिए, कम से कम 1 घंटे पहले साइड रख दो। मतलब एटलीस्ट 10-12 फीट की थोड़ी सी। अब तो लोगों ने बेड के साथ ही चार्जर लगा रखे हैं, ऐसे हाथ चल रहे हैं। राइट।
तो सर आपने अपने एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस है जिसने आपको भी बहुत ज़्यादा चौंका दिया था या फिर उसने आपको सॉर्ट ऑफ थोड़ा परेशान कर दिया उस क्रिमिनल ने, बट ऑफ कोर्स आपने उसको पकड़ लिया, बट आई एम श्योर कुछ ऐसे केसेस आते होंगे आपके पास जिसमें आपको भी लगता होगा कि यार लोग कैसे सोच रहे हैं, क्या कर यही रहे था हैं। ना जो मैंने आपको बताया था, ए ग्रेड ऑफिसर था जिसके साथ 22 लाख का फ्रॉड ये हुआ वाला था, हुआ। ये था एक। वो फ्रॉड अब तो नहीं चल रहा, बट हाँ एक केबीसी फ्रॉड चला था बीच में। केबीसी फ्रॉड। हाँ, थोड़ा सा मतलब आपको ना इसमें थोड़ी हंसी भी आ सकती है। हाँ। उसमें क्या हुआ कि एक जैसे मैं जैसे जा रहा था, लिटरली मैं ऐसे ही बताऊंगा जैसे हुआ है। मैं जैसे ऐसे था, चेयर पे बैठा था, 6 बज गए थे, मैं 8 बजे आया था सुबह ऑफिस में, और पूरे दिन मैं जैसे रेवाड़ी पोस्टेड था उस टाइम साइबर क्राइम में, पूरे दिन जैसे पीसी के सामने, तो ऐसा हो जाता है कि आंखें की सुकून चाह रही है, तो मैं सोचा चलो अब चलते हैं। ऐसे खड़ा होके गया हूँ, थोड़ा सा खड़ा भी नहीं हूँ, कि एक 50-60 साल का आदमी आ रहा रोते हुए अंदर। तो देखो लोगों को नहीं पता भाई, हम चाहे पुलिस वाले, एक इंसानियत तो हमारे अंदर भी है। मैंने उसको बुलाया, बैठाया, मेरी ड्यूटी है उसकी कंप्लेंट लेना, बट उस ड्यूटी के साथ साथ मतलब मेरा ये काम भी है मैं उसकी काउंसलिंग करूं। उससे दोनों चीजें हो रही है, मेरा भी काम आसान हो रहा है और उनका भी माइंड ठीक हो रहा है। मैंने उनको बुलाया, बैठाया, पानी वगैरह पिलाया, मैंने पूछा बाबा क्या बात होगी, तो उसने बाहर से आवाज लगाई, एक नाम बोला, वो अंदर आया, बोले ये मेरा भतीजा, ये बताएगा। उसने बताया कि ये मेरे अंकल है और इनकी वाइफ को कैंसर है, तो मैं आजकल जैसे बहुत सी ऐप होती है जिनसे मेडिसिन मिलती है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आप वहाँ अपलोड कीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाता है, या आप पैकेज में भी, जैसे टाटा 1mg और भी बहुत सी ऐप है। उसने वहां से ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर कर देता था वहां से दवाइयों के लिए। उसके पास एक दिन कॉल आती है, मतलब उसका अकाउंट वो देखता था जिसमें पैसा था, उसके पास कॉल आती है कि उसका नाम तो मेरे को याद नहीं है, नाम क्या था, कुछ भी लगा लो आपकी, हाँ भाई। उसके पास कॉल आती है, हाँ भाई सुमित बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा देखो। उसके पास मैसेज आ रहा है कि केबीसी में आपकी लॉटरी लग गई इतने रुपए की। उसका उसने ठे फोन किया, हाँ सर देख लिया मैंने मैसेज, बताइए क्या हुआ। भाई आप पूरा फिल्मी स्टाइल था, उसने जैसे बताया, बोले सर, बोले कि झटका लग सकता है, बैठ जाइए कहीं खड़े हो तो मैं बैठ गया। बोला आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई। तो मैं बोला मैंने तो अप्लाई किया ही नहीं। बोला ये इंटरनल सिस्टम है, आपने 2-3 साल पहले अप्लाई किया था, मैं जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ आपकी डिटेल। बोला हाँ मैंने किया था, जबकि उसने किया भी नहीं होगा। हाँ। बोले सर मेरे को मिलेंगे 25 लाख। बोले और किसको मिलेंगे। बोले सर फिर क्या करूं, कुछ नहीं, एक फॉर्म भेजा रजिस्ट्रेशन का, जल्दी से 20,000 रुपये लगेंगे, रजिस्ट्रेशन करो। बोले सर अभी करता हूँ, कर दिया। बोले सर आप ऐसा करो ना, वो पहले स्मार्ट बना, कि आप उसको 25 जो मेरा लाख मिलेगा उसी में से काट लो। बोले आपका दिमाग खराब है क्या, ये पैकेज सिस्टम होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होके आता है, ऐसे काटा छाटी हमारी नौकरी खतरे में डलवाओगे क्या। उसको लग गया हाँ भाई अब तो जेन्युइन है ये, अब नहीं है कोई गड़बड़। उसने 20,000 रुपये दे दिया। फिर उसके बाद कॉल आया, अपने आधार कार्ड, ये बात किसी को बतानी नहीं है वरना आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का कोई मिसयूज करके पैसे निकलवा सकता है। बोले सर मैं क्या करूँ, 20,000 और डालो, उनको सिक्योर करवाता हूँ अभी मैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके। सर डाल दिए। फिर कॉल आई कि आप इनकम टैक्स के स्लैब में जा रहा आपका अमाउंट, 20,000 और डालो, डलवा दिए। 20 और लिए। फिर लास्ट में कॉल आई 30,000 रुपये डाल दो, मतलब 1-10-1-20 के अराउंड था उनका अमाउंट। अब आपसे अमिताभ बच्चन जी वीडियो कॉल में बात करने वाले हैं, तो अब आप बताओ कि उसको डाउट होगा कहीं? नहीं होगा ना, पर होना चाहिए था। कि यार 30,000 रुपये में अमिताभ बच्चन तेरे से बात करेगा। नहीं हुआ, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को ये काम थोड़े ना रह गया। डाल दिया 30 के बाद। फिर बात हुई, आज होती है बात फिर उसकी। फिर वो ना लक्की कहूंगा कि ऐसे जो इंसिडेंट हुआ, तो वो जो पुजारी था वो अपने भतीजे के ऊपर जैसे थोड़ा, अब ऐसी कंडीशन में तो देखो जो कितना ही काम हो, कोई कितना ही मतलब सॉफ्ट हो, उसको भी गुस्सा आ जाता है। वहां से कोई निकल रहा था, भाई क्या हुआ, बोले ऐसे से, बोले तो साइबर फ्रॉड है।
बोले तो क्या करें, 3-4 साल पहले की बात है जब लोगों को इतना पता नहीं था 1930 के बारे में। तो बोले जल्दी रेवाड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में चले जाओ। वो लिटरली विद इन 2 आवर्स जैसे उसके साथ वो हो ना, वो था। और आप यकीन मानिए कि मैं यहाँ ये नहीं है कि मैं यहाँ कोई अपनी अचीवमेंट बताने के लिए बैठा हूँ। 5-6 बजे उसकी कंप्लेंट हुई थी। ऐसा होता है जैसे आज आपके पास कंप्लेंट आई, फिर वो वेरीफाई होती है चीजें, उसके बाद एफआईआर होती है। ऐसा नहीं होता कि आप गए आपने थाने में जाके कुछ भी बोल दिया। नहीं होती, क्योंकि पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, हमें तो वेरीफाई करने पड़ेगी ना कोई चीज। सपोज कोई झूठी एफआईआर दे रहा तो उस केस में सही बात तो वहाँ वो हुआ। 6 बजे उसने कंप्लेंट दी, हमने रात के 10, मैं फिर घर नहीं गया, रात के 10-11-12 बजे काम करना स्टार्ट किया। अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जो भी हमारी प्रोसेस थी मैंने काम किया, बैंक से जहाँ कहीं से भी जो कुछ भी था अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेवल पे लेवल अनलॉक होते चले गए। नेक्स्ट डे 11-12 बजे तक क्रिमिनल पुलिस स्टेशन के अंदर था। अरे वो सबसे फास्ट केस सोल्व था विद इन 24 आवर्स हरियाणा पुलिस का, जिसमें हमने क्रिमिनल को ट्रेस किया और उसका पैसा 3 से 4 दिन में रिकवर हो चुका था। और 2024 में हरियाणा पुलिस वाज द टॉप इन साइबर क्राइम केसेस को सोल्व करने में। हरियाणा पुलिस ने टॉप किया था 2024 में। तो आप इन क्रिमिनल से पूछते हो कि इन्होंने ये चीजें क्यों करी? पैसा। अब ऐसा तो है नहीं कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी चल रही है कि उसको पैसा बनना है। ऑब्वियस सी बात है, पैसा। मतलब जहाँ शॉर्टकट लाइफ में है ना, जहाँ जिसने शॉर्टकट मारने की कोशिश की तो या तो ही विल बी बिहाइंड द बार्स, या फिर वो एक ना एक दिन स्पॉइल हो ही जाती है उसकी लाइफ किसी ना किसी तरह। तो वही है। तो ऐसे कभी केसेस देखे आपने जिसमें एक तो ये वाली चीजें होती हैं कि वो होते ही ऐसे चोर चक्के रॉबर्स होते हैं जो अब डिजिटली लोगों को स्कैम करते हैं कभी कभी, और ऐसे कुछ केसेस मैंने सुने कि 2 लोग हैं एक रिलेशनशिप में हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया, जिसने ब्रेकअप किया, जिसके साथ ब्रेकअप हुआ उसको बहुत बुरा लग रहा है, उसको लग रहा है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, तो वो रिवेंज वाली फीलिंग आ जाती है। और रिवेंज वाली फीलिंग में फिर या तो शायद फोन हैक वगैरह करवा लेते हैं, प्राइवेट फोटो या तो ब्लैकमेल करते हैं या तो फिर फोन हैक भी होता है, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी करवा लेते हैं। पहले आपके पासवर्ड वगैरह सब कुछ पता होता है उनको, फिर वो आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, आपके फोटोज वगैरह को लीक करके मॉर्फ करके। ये सब होता है, बहुत हुए ऐसे केस तो। और ऐसे घर बैठे बैठे कोई साइंस होते हैं जिससे पता चल जाता है कि यार जैसे कभी कभी अगर फोन हैक हो रहा है, अकाउंट हैक हो रहा है, तो या तो एकदम से ही आप लॉग आउट हो जाओगे, बट कभी कभी आप एकदम से लॉग आउट नहीं होते और कोई एक्टिवली आपके अकाउंट में होता है, तो वो कौन से साइंस है जिनमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यार ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है? आपके फोन में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, सपोज आपके फोन की बैटरी एकदम खत्म हो रही है, नेटवर्क अप डाउन हो रहे हैं, कोई अननोन मैसेज आ रहा है, अननोन कॉल्स आ रही है बहुत ज्यादा, ऐसी एक्टिविटीज जो आपने पहले कभी आपने मतलब नोटिस की नहीं फोन में, तो फटाफट अपने, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड हो, आपका डाटा फॉरवर्ड हो, तो आप कैसे चेक करें? अपने कीपैड में जाएं, वहां जाके डायल कीजिए *#67#, आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी, आपकी कोई कॉल या मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं है। इन केस वो फॉरवर्ड हुआ है, हाँ, तो आप सबसे पहले #002# वहाँ पर डायल कीजिए, अनफॉरवर्ड हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है आपका फोन हैक है तो आप उसको रीसेट कीजिए तुरंत। और उसके बाद जो आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, आपको तुरंत अपने जो कोई भी नेटवर्क आप यूज कर रहे हो उसकी सिम आपको तुरंत ब्लॉक करवानी है। अब ये आता है कि मैं सिम ब्लॉक क्यों करूं? आपका फोन हैक है, तो आपकी सिम भी हैक है, वो आपका नंबर भी वहां है, वो कोई भी ओटीपी भेज रहा है सब। क्या ऐसा पॉसिबल है ना कि आपके जो बैंक अकाउंट से लिंक है सारी डिटेल उसके पास चली गई, ओटीपी भेज के आपके खाते को खाली कर दे? तो पहले ये करवाओ। और आपको कभी भी ऐसा लगे कि भाई आपका फोन हैक वो हो रहा है कि आप उसको बंद नहीं करवा पा रहे, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसका एटीएम आपको हमेशा साथ रखना चाहिए। तुरंत जाके आप एटीएम से पैसा जितना हो सकता है मैक्सिमम विड्रॉ निकाल के अपने पास रख लो, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट को साथ साथ ब्लॉक करवा दो। ये सब चीजें आपको, क्योंकि देखो कुछ चीजें आपको नोट भी करके रखनी चाहिए, हर चीजें आपको डिजिटल के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या पता कल को, जैसे कोरोना था, ऐसा ही कोई
साइबर की दुनिया में वायरस आ जाए, देन यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। राइट, आप पहले से प्रिपेयर हो, अपने कुछ डाटा को आप ना केवल मतलब फोन में नहीं सेव हाँ, किया बट यू वैसे हैव भी टू सेव किया। कीप हार्ड कॉपी, उसकी हार्ड कॉपी भी आप रखनी चाहिए, मेरी एडवाइस है। अगर आप आगे, क्योंकि जो डाटा है ना वही प्रॉपर्टी है आज के टाइम में। ऐसा भी हो रहा है कि लोग इन चीजों को सीरियस तो लेते नहीं है, आधार कार्ड से फ्रॉड हो जाते हैं। एक तो पहला तो ये लोग सोचेंगे आधार कार्ड का मिसयूज हो गया। हाँ। अब मैं ये कहूँ आपको कि इंस्टाग्राम पे किसी ने ऐसे फोटो डाला तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, सिर्फ ऐसे फोटो डालने से? फोटो डालने से। ऐसे फोटो डाला, फिंगर का क्लोन तैयार कर लिया एआई की मदद से चीटर ने, ओ माय गॉड। और उसने कहीं ना कहीं अपने आधार कार्ड को पहले कॉम्प्रोमाइज कर रखा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैच हो गया। और उस आधार पेमेंट का एक सिस्टम होता है, आधार इनेबल पेमेंट ऐसा कुछ होता है, आधार पेमेंट का सिस्टम होता है, वहां से लोन वगैरह ले लिए तो पैसे ही कट गए एक तरीके से, या वहां से भी कट गए। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप गूगल में जाइए, आधार की वेबसाइट है UIDAI, उस पर जाइए, आधार सर्विसेज में जाइए, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा आधार बायोमेट्रिक लॉक का। आज ही अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक लॉक कर दे अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इन फ्यूचर कोई फ्रॉड ना हो, तो सेफ हो जाएगा आपका आधार कार्ड। एक ये भी कर सकते हैं, आप कहीं जाते हैं तो सब आपसे आधार कार्ड मांगते हैं, तो आप वहाँ से मास्क आधार भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्या हो कि लास्ट की 4 डिजिट विजिबल होगी, आगे का कुछ नहीं होगा। कहीं भी आप आधार कार्ड देते हैं तो आप आधार कार्ड की कॉपी दीजिए। ऐसा भी होता है कि आप ना मेल कर देते हैं, हाँ, मैंने मेल कर फोटो दी, भेज देते हैं, जैसे हाँ, जब कॉर्पोरेट ट्रैवल होता है और होटल चेक इन में व्हाट्सएप कर देते हैं, तो वो तो उनको अपने पास ही रख लेते हैं, उस चीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं। वो पहला तो आप ना उसकी फोटो कॉपी अपने आधार कार्ड के अपने पास रखे, कहीं बाहर जाए उस पर लिख दीजिए आप क्रॉस में उस आधार कार्ड फॉर दिस पर्पज ओनली। और उसके लिए अब इंडियन गवर्नमेंट एक ऐप भी लेके आ रही है, आधार फेस रीड ऐसे करके एक ऐप है। उसमें क्या होगा, अब आप कहीं बाहर जाएंगे ना तो आप उस ऐप से ही खुद के फेस को रिकॉग्नाइज करवा देंगे, और उसमें ना आपकी डिटेल्स आप लिमिटेड रख सकते हैं कि आपको होटल वाले के साथ या कहीं भी किसी के साथ भी क्या क्या आप डिटेल शेयर करना चाहते हैं, वो लिमिटेड उनके आप लिमिट खुद सेट कर सकते हैं। Got it. तो ये स्टेप उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा। वाओ। और ऐसे में अगर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट अगर हैक हो जाए तो क्या कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए? इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो फटाफट गूगल में जाए और सर्च करें www.instagram.com/hacked। जैसे आप इस पे जाएंगे वो आपसे आपके अकाउंट का यूजर आईडी मांगेगा, वो डालिए, फिर वो आपको सेलेक्ट करवाएगा कि यही आपका अकाउंट, सेलेक्ट कीजिए, फिर सेल्फी वीडियो से आपके अकाउंट के एक्सेस की लेने की कोशिश करेगा और आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। अब ये तो बात होगी हैक होने की। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कुछ स्टेप ऐसे कर ले तो आप ये भी चेक कर ले सकते हैं कि आपका इंस्टाग्राम कहाँ का लॉगिन है, या आपका इंस्टाग्राम हैक ही ना हो तो जो राइट साइड में वो 3 डॉट्स या 3 लाइन्स होती है उन पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये अकाउंट सेंटर में जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, उसको ऑन कर दीजिए। अब उससे क्या होगा, आपके व्हाट्सएप पे या मैसेज में आपको एक मैसेज आएगा जब कभी भी कोई आपके व्हाट्सएप को लॉग इन करने की कोशिश करेगा। वहाँ आपके पास एक ऑप्शन और भी होता है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका इंस्टाग्राम कहाँ का लॉगिन है, उसमें आप पासवर्ड या मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक वेयर यू लॉग इन, उस पर क्लिक कीजिए, पूरी डिटेल आ जाएगी विथ लोकेशन, आपका इंस्टाग्राम कहाँ लॉग इन है। कुछ लोगों के साथ भी ऐसा इसलिए भी होता है कि एक तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं होता, एक पासवर्ड ऐसा, जैसे सपोज मेरा नाम अमित है तो पासवर्ड यूजुअली क्या होता है इंडिया में 80% लोगों के अपना नाम और अपना ईयर 1234, हाँ, या बर्थ डेट। पहले हम ये सजेस्ट करते थे कि आप 8 डिजिट का पासवर्ड बनाइए, बट अब हम ये सजेस्ट करते हैं 12 डिजिट का बनाइए, बट मैं सजेस्ट करता हूँ 16 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट कीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे तो आप बोलोगे कि 16 डिजिट्स मिनिमम पासवर्ड। 16 डिजिट। सपोज आपका नाम ये है, क्या बताया, साधिका, तो ये आपका पासवर्ड हो सकता है ऐसा, Sadhika@5678#7869। तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या हुआ, एस वो अपर लेटर भी आ गए, लोअर लेटर भी, स्पेशल कैरेक्टर भी। और अब मैं अगर आपको ये एडवाइस दूं, इस @ के पंगे कोई छोड़ दो आप, जरूरी थोड़ी ना आप दूसरा कोई स्पेशल कैरेक्टर उठा लो, क्वेश्चन का उठा लो, डॉट का ले लो, कुछ और @ ऐसा होगा कि माइंड बिल्कुल सेट जाता ही @ पे। हाँ, उसको छोड़ दो और कोई ले लो।
अगर आपको ना जो कॉम्बिनेशन होता है पासवर्ड का, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन उतनी कम पॉसिबिलिटी हैक होने की, और हैकर्स को भी उतने ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे हैक करना पड़ेगा, क्रैक करने के लिए। क्रैक करने के लिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने कभी पढ़ा हो तो वो उसी तरीके का, तो इतने अटेम्प्ट के बाद होगा, और उस अटेम्प्ट के लिए पता नहीं कितना बड़ा सिस्टम और कितनी पावर का चाहिए होता और है, कितनी कोडिंग पीछे से करनी वगैरह। होती होगी। तो जितना बड़ा आपका पासवर्ड उतने आप हैकिंग से या इन फ्रॉड होने से दूर। लिंक पे क्लिक ना करें भूल के भी। तो सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वो ना जब आप लॉग इन करते हो तो ऊपर एक पॉपअप आता है कि सेव पासवर्ड फॉर दिस वेबसाइट, और उसके दो ऑप्शंस होते हैं कि ओनली दिस टाइम या फिर नेवर या फिर अलाउ, ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स में जो बार बार लॉग इन करते हैं, जैसे कोई शॉपिंग वेबसाइट है या फिर कोई दूसरी नेटफ्लिक्स या किसी भी और टाइप की वेबसाइट है, उस पे सेव करना चाहिए पासवर्ड अपना? नहीं, कभी कभी भी नहीं करना चाहिए, मैनुअली लिखना चाहिए। और आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका पासवर्ड कहाँ कहाँ सेव हो चुका है। अब आप, मैंने ये तो बता दिया पासवर्ड नहीं करना चाहिए, मैंने गलती से कर दिया हो तो गूगल में जाइए, मैनेज योर अकाउंट में जाइए, वहाँ सिक्योरिटी का एक ऑप्शन होता है, थोड़ा आप खुद भी सर्च कर लेना भी एग्जैक्टली। वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको पासवर्ड मैनेजर का, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने निकल के कि किस किस वेबसाइट के ऊपर आपने अपने पासवर्ड सेव कर रखे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ सेव किया है तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, वहां से लॉग आउट करना है। सेकंड स्टेप ये, आप पासवर्ड चेंज कर दीजिए फटाफट अपना, क्योंकि गलती से क्या पता वहां से लॉग आउट ना हुआ तो ये स्टेप आप उठा सकते हैं। अरे कितनी छोटी छोटी चीजें होती है, बिकॉज कोई उन पॉपअप्स पे ध्यान नहीं देता। सारे सॉल्यूशन हमारे आसपास है। क्या कभी, जब मेरे को ये पता, मैंने गूगल यूज किया, क्या कभी किसी ने अपने गूगल पे जाके मैनेज योर अकाउंट पे जाके सिक्योरिटी में जाके कभी चेक किया है? या आप ऐसा आपने देखा है कि ये होता है कि आपके पास, आप मेरे से बात कर रहे हो फोन पे, यार वो ना गाड़ी बहुत अच्छी है या वो बाइक बहुत अच्छी है, आपकी कॉल कट हुई, आप जिस सोशल मीडिया अकाउंट पे गए उसी के ऐड आने लग जाते हैं। हाँ, बहुत होता है इनफैक्ट। तो वो गूगल में जाओगे ना, मैनेजर अकाउंट में सिक्योरिटी में, वहाँ सारे ऑप्शन है उनको बंद करने के, आप वहां से बंद कर सकते हो। गूगल आपसे मांग के लेता है डाटा, छीनता कभी नहीं है। आप खुद अपने डाटा को कंट्रोल कर सकते हो, बस आपको भी गूगल को मैनेज करना आना चाहिए। और वो मैनेज कैसे होगा, आप सेटिंग में जाइए, अगर एंड्रॉइड यूजर है तो गूगल पे क्लिक कीजिए, मैनेज योर अकाउंट। व्हाट्सएप यूजर है तो अपने जीमेल में, सॉरी आईफोन यूजर है तो जीमेल में जाइए, ऊपर क्लिक कीजिए मैनेज योर अकाउंट। उसके बाद जितनी भी आपकी सेटिंग है आप सबको चेक कर लीजिए। सेफ ब्राउजर का ऑप्शन में मिलेगा, अगर आप मतलब ये चाहते कि आप हमेशा ब्राउजिंग सेफ रहे। सिक्योरिटी का भी मिलेगा, आप सिक्योरिटी भी चेक कर सकते हो। आपके पासवर्ड कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुए, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ टोटली। और आप फिर भी ये चेक करना चाहते हो कि आप कितनी बार हैक हो चुके हो या आपका डाटा कितनी बार हैक हो चुका, तो एक वेबसाइट है, आप गूगल पे जाओ और सर्च करो haveibeenpwned.com, PAWNED.com। जैसे आप उसमें अपनी मेल आईडी डालोगे, आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपकी मेल आईडी के थ्रू आपका डाटा कहाँ कहाँ गया हुआ है। हाँ, लीक हुआ है। 2014 में डोमिनोज का भी तो डाटा लीक हुआ था। हाँ। बड़ी बड़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिनके डाटा लीक हो चुके हैं। उसके लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट एक लॉ लेके आ रही, DPDP लॉ। उसमें अच्छा मोटा फाइन है अगर कोई किसी का डाटा लीक कर देता है उनकी परमिशन के बिना। हाँ, उनकी परमिशन। तो सर वैसे इंडिया में ऐसी कौन सी सिटीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता है? ऐसा कोई डेटा है जो सजेस्ट करता है कि जियोग्राफिकली क्राउड कोई के हिसाब से वो तो होता है, जैसे गुड़गांव भी चल रहा है आज के टाइम में, मुंबई भी है, दिल्ली भी है। मेन तो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है इन्हीं में हो रहा है ज्यादा। और क्रिमिनल सबसे ज्यादा कहाँ के निकलते हैं? क्रिमिनल का जैसे ऐसे कोई एक स्पेसिफिक एरिया तो नहीं है। क्रिमिनल कहीं से भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो, थोड़े दिन पहले यू विल नॉट बिलीव कि बैंक के लोग इन्वॉल्व थे, जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल थे, वो डाटा लीक कर रहे थे कहीं ना कहीं। कितनी बुरी बात है। तो क्या कर सकते हैं? ट्रस्ट इश्यूज। आप सही कह रहे थे, नेगेटिव माइंडसेट के साथ शायद रह के थोड़ा सा इंसान ज्यादा सतर्क रह सकता है इन चीजों को लेके, राइट? तो सर आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ नीड साइबर क्राइम में ज्यादा इन्वॉल्व होने की? मतलब आपकी इसमें क्या इनरोड्स थी आपके लिए, कि आप कैसे इस सब में आए? मेरे 2 फ्रेंड है, अनुभव चौहान और अंकित चौहान। तो उनके पापा का फोन हैक हो गया, तो मेरे पास कॉल आई थी कि उन्हें पता था कि मैं साइबर में हूँ और मतलब दे आर लाइक फैमिली फ्रेंड्स, और वो यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर मतलब इन्फ्लुएंसर है। तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि आप
कि ना रीच लिमिटेड है भाई। मैंने मतलब आपने मेरी मदद तो कर दी, अब मुझे किसी और को समझाना पड़ेगा, फिर मेरे को आपके नंबर देने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम ऐसा कर ले, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और सबको एक बार में समझा दे। मैं यार कैसे करेंगे सब, क्योंकि देखो मैं इंट्रोवर्ट तो पहले भी नहीं था तो मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट ही। मैंने तो वो मतलब उन्होंने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया कि वो मेरे को अपने घर बुलाते थे, वीडियो बनाते थे, चाहता था चाय नाश्ता सब रेडी मिलता था, एडिट भी खुद करते थे, डालते थे। वो थे। एक मेरा भाई है रविंदर, मतलब मेरे को मेरे फैमिली से और मेरे सराउंडिंग से पूरा सपोर्ट। मेरा कुछ भी जो मेरे इक्विपमेंट्स है, मेरा कुछ भी मेरा नहीं है। किसी ने माइक का कंट्रीब्यूशन दिया, किसी ने कैमरे का स्टैंड दे रखा है, किसी ने लाइट दे रखी है, इवन किसी ने तो मोबाइल ही दे दिया लाके। और कुछ ने तो अपना टाइम दिया जो कोई नहीं दे पाता, कि आके घर आके बता के, मतलब ऑल आर वेल सेटल, फिर भी वो मेरे लिए टाइम निकालते। तो मैं उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको के लिए वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, कि ऐसे मेरे को दोस्त और भाई सब मिले। दोस्ती यारी वैसे कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट होती है। ही करते हैं सब कुछ, मतलब मेरे को भी बताते रहते क्या एक टीम वर्क है ये, अकेले से पॉसिबल नहीं। अब जैसे मैं ड्यूटी में बोलूं, सपोज कोई नई चीज चल रही है जिसके लिए लोगों को अवेयर करना है, हो सकता है मैं काम में इतना बिजी हूं मेरे से स्किप हो जाए, तो टीम के साथ ही काम होता है। हाँ। तो टीम वर्क है ये। और जैसे आप पहले भी बोल रहे थे कि अगर कोई चेंज लाना है तो हमें भी एज अ टीम, एज अ कम्युनिटी काम करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। तो सर अभी जैसे जो हालात चल रहे हैं इंडिया के विद पाकिस्तान, और अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया है इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उसके तहत काफ़ी सारा डर है लोगों के बीच में, राइट? स्पेशली जब न्यूज़ में ये वाली चीज़ आई थी कि शायद इंडियन डिफेंस वेबसाइट्स हैक करने की कोशिश करी गई थी बाय पाकिस्तानीज। तो सबसे पहली बात तो इतने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड हैं, क्या वो भी ससेप्टेबल हैं हैक होने को? देखो आज के टाइम में क्या चल रहा है कि जैसे पाकिस्तान का फील्ड में तो कुछ हो नहीं रहा, तो वो लोग फ्रस्ट्रेटेड है। तो वो ना केवल गवर्नमेंट वेबसाइट, वो एक इंडिविजुअल पर्सन को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे आज ही न्यूज़ चल रही थी, अभी चल रहा है एक फ्रॉड चल रहा है, डांस ऑफ हिलेरी नामक वीडियो आ रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब एक बात बताओ, सपोज हर मतलब ये नहीं है कि आप बॉर्डर पे खड़े हैं, देखो जो वो कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। हाँ। जो सेक्रीफाई वो अपने मतलब लाइफ सोल्जर्स कर रहे हैं, अपने मतलब घर परिवार को छोड़ के वहां खड़े, जो हमारे लिए कर रहे हैं, हम सुकून से रह सके। बट हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए अपने लिए। अब सपोज मेरे पास कोई पाकिस्तान से लिंक आया, मैंने क्लिक कर दिया, मेरा पैसा चला गया, इनडायरेक्टली मेरी गलती से हुई तो पाकिस्तान की मदद। हाँ। पैसा तो पाकिस्तान में गया ना, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे हो गए ना गलती से फाइनेंशियली सपोर्ट, आप एनिमी को सपोर्ट कर रहे हो गलती से। तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी फाइल आए, जैसे ईमेल पे भी आ रही है .exe करके, .apk करके, या डांस ऑफ हिलेरी करके एक वीडियो आपके पास आ सकती है। अननोन नंबर से वो आपको कॉल कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, और IVR के थ्रू, और अननोन मैसेज भी भेज सकते हैं। तो स्किप कर दो इन सब चीजों को, भूल कर भी ऐसे लिंक मैसेज पे क्लिक ना करें, क्योंकि आपकी गलती दुश्मन देश को फायदा पहुंचा सकती है। और अगर पूरे ये वो समय है जब हमें माइंड से, साहस से, यूनिटी से, हर तरीके से आर्मी के साथ खड़ा होना है। क्योंकि अल्टीमेटली वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनकी खुद की तो है नहीं, वो हम सभी की लड़ाई है। तो वो उसमें हम वहां बॉर्डर पे तो जा नहीं सकते, और घर बैठ के कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वो कंट्रीब्यूशन यही है। एक और भी दे सकते हैं, सपोज आपके घर के आसपास से कहीं से भी कोई भी किसी भी तरीके की आर्मी की, वायुसेना की, थल से, मतलब आपके घर के आसपास किसी भी तरीके की आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की मूवमेंट हो रही हो, उनकी गाड़ियां गुजर रही हो, भूल कर भी उनकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें, अन्यथा दुश्मन देश को उनकी मूवमेंट्स का पता चल जाएगा। सपोज मैंने एक मूवमेंट का फोटो अपलोड कर दिया जयपुर का, तो वो ये चीज पता कर सकते हैं कि वो आपके सोशल मीडिया से कि इतने व्हीकल, इतने ट्रूप्स, इतना बड़ा कॉन्वे किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं
एक दुश्मन देश को फायदा पहुंचा सकते हैं। और इन चीजों का भी हम जिक्र ना करें अगर सोशल मीडिया पे कि हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास ये चीजें हैं, तो आई थिंक ये चीजें मेरा पर्सनल एडवाइस है, ये बेटर रहेंगी। और सोशल मीडिया पे कहीं भी ना, अभी जैसे कोई सोल्जर ऑन ड्यूटी है, जा रहा है, जैसे रास्ते में जैसे मेट्रो में आ गया, उसकी फोटो क्लिक कर ली, खड़ा था, देखो कर हम अच्छे के लिए रहे हैं, उसकी फोटो अभी कर ली कि भाई बॉर्डर पे जाते हुए, तो उनकी आइडेंटिटी को अगर अभी थोड़ा सा रिवील ना करे, अच्छी बात है, हमें उनको करना चाहिए, बट ऐसा कर ले कि जैसे आपने अब कर ली, 2 या 3 दिन बाद जब आपको लगे कि वो वहां तक पहुंच गया है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि जब तक वो वहां पहुंच ना जाए, वो श्योरिटी तो हमें हो नहीं सकती। देखो वो तो अननोन तरीके से मिला था, तो 2-3 दिन का वेट करके आप कर सकते हो। अच्छी बात है, हमें अपने देश के सैनिकों को प्रमोट भी करना है, उनके मतलब कवरेज को, उनको जो भी उन्होंने हमारे जो उनका साहस है उसको भी प्रमोट करना है। और वो सोशल मीडिया एक अच्छा उसका जरिया भी है, करना भी चाहिए, करेंगे भी, बट सही टाइम और सही तरीके से। अब सोल्जर्स, सैनिकों के नाम पे, अपने फौजी भाइयों के नाम पे फ्रॉड चल रहा है कि ऐसा, जैसे अब ना बहुत से अपने छुट्टी भी आए हुए थे सोल्जर्स, तो जैसे लीव पे थे तो दे गोट अ मैसेज कि भाई आप वापस यूनिट में जाके वहाँ ज्वाइन करो। तो अब ऐसे तो है नहीं एकदम रिजर्वेशन हो जाएगा ट्रेन वगैरह के। और ये कंडीशन ऐसी है कि यहाँ ना वो लोग इतने मतलब सेक्रीफाई लेवल उनका इतना अच्छा तगड़ा होता है कि वो ऐसे में डिमांड भी नहीं करते। वो जैसे कैसे भी रेल की बुग्गियों में कहीं भी बैठ के, पहली बात आपको कहीं मिले तो आप उनको पहले तो सीट ऑफर करो, जो चीज आप घर बैठ के कर सकते हो वो करो। पहली चीज आप उनको सीट ऑफर करनी है, कहीं भी आप पानी भी ऑफर कर सकते हो, सीट भी ऑफर कर सकते हो, थोड़ा कंफर्ट उनको भी लगे कि हाँ यार आपकी वैल्यू हो रही, तो वो चीजें वो वहाँ बॉर्डर पे साइकोलॉजिकल वर्क करती है। वो फ्रॉड ये हो रहा है कि एक गैंग एक्टिव हो रहा है पाकिस्तान से। वो लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि जो फौजी भाई लीव पे रह गए थे या जो फौजी भाई शहीद हो रहे हैं उनके नाम पे डोनेशन ले रहे हैं, बिना वेरीफाई किए किसी भी अकाउंट में पैसा डोनेट ना करें। अच्छी बात है डोनेट करना, अगर आपके पास है, यू आर कैपेबल, आप उसको वेरीफाई कर ले कि वो अकाउंट फ्रॉड तो नहीं है या कोई मतलब ऐसे इनडायरेक्टली आप दुश्मन देश को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे हो। तो जब तक वो चीजें आप वेरीफाई ना कर ले तो तब तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब साइबर अटैक करेगा, ये 99 नहीं 100% श्योर है। तो उसके लिए आपको बच के रहना है। तो सर ऐसे में जैसे अभी आपने बहुत फेक न्यूज भी फैला रहे हैं ना, वो उनका फेक न्यूज भी फैला रहे हैं, और बहुत सारे, क्योंकि इतनी जल्दी चीजें जैसे डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो लोग शायद चेक भी नहीं कर पा रहे कि कौन सी न्यूज रियल है कौन सी फेक है। जैसे इसी फ्रॉड को अगर कंटिन्यू करे तो ये मैसेजेस भी हैं कि गवर्नमेंट ने शायद इंडियन डिफेंस के लिए बैंक अकाउंट्स खोले तो उसमें डोनेशन करो, वो भी फ्रॉड है। तो सिमिलरली अगर आप ये समझा पाओ कि जब कभी कभी क्या होता है ना कि किसी बच्चे को भी ये चीज तो हम जरूर समझाते हैं कि मत करो ये गलत है, बट जब उसको कॉन्सिक्वेंस दिखता है तो उसको वो चीज याद रहती है। सिमिलरली एनिमी लाइंस के अक्रॉस जो भी हमारा दुश्मन है या जिसके भी साथ हमारी वॉर चल रही है, वो इन चीज़ों को किस किस तरीके से गलत यूटिलाइज कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया अकाउंट पे सोल्जर्स की फोटोज डाल रहे हैं, या फिर अगर टैंक क्रॉस हो रहा है तो उसकी फोटोज डाल रहे हैं। ड्यूटी पे कोई खड़ा है, उनको नहीं पता कि उनकी फोटो खिंच रही है, बट कहीं ना कहीं डाल रहे हैं, जबकि बोला यही जा रहा है दैट वी सपोर्ट यू एंड गो इंडियन आर्मी। तो जो दुश्मन है वो इन चीजों को किस एक्सटेंट तक यूज कर सकता है? मैंने बताया ना आपको कि वो जो आपने जैसे सपोज फोटो डाल दी, टैंक की डाल दी या आपने आर्मी के मूवमेंट की डाल दी, तो वो ये डायरेक्शन भी तो पता कर सकते हैं कि इंडिया ने किस कोस्ट लाइन के ऊपर ज्यादा फोर्स या ज्यादा मैन पावर को यूटिलाइज कर रखा है, कि वो कहाँ स्ट्रोंग हो सकते हैं या इंडिया कहाँ स्ट्रोंग है जिस चीज का वो फायदा उठा सकते हैं। तो ये चीजें ना करें, और कोई भी आपके पास न्यूज आए तो पहले उसको चेक कर ले, गूगल पे जाके PIB फैक्ट चेक होता है, उस पे जाके आप चेक कर लें कि ये न्यूज सही भी है या गलत भी है। केवल आजकल इतने न्यूज चैनल चल रहे हैं, उनके TRP के चक्कर में ही ना रहे कि पूरे दिन न्यूज चल रही है। एक और भी चीज है जो मैं न्यूज चैनल से को सजेस्ट करूंगा या उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये पूरे दिन जो उनका सायरन चल रहा है इमरजेंसी का, इसको प्लीज बंद कर लें, क्योंकि क्या पता लोगों को रियल में सायरन जब चलेगा तो उनको लगेगा कि न्यूज़ चैनल का चल रहा है। तो उसको अगर आप बंद कर सकते हैं तो प्लीज बंद कर ले, ताकि लोग थोड़े अलर्ट रहे।
साइबर अटैक से बच के रहना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अननोन आपको मैसेज करके अप्रोच करे कहीं भी, क्योंकि अब जो फेक प्रोपेगेंडा है उनका ये चलेगा कि वो कहीं ना कहीं हमको धर्म पे के नाम पे, पार्टीज के नाम पे, जाति के नाम पे तोड़ने की कोशिश Divide करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी अपने कंट्री में। बट दिस इज द टाइम, अब हमारा टाइम है दुश्मन से लड़ने का। आपस में तो अगर हमने लड़ना हो हम बाद में कर लेंगे, ये सब चीजें शॉर्ट आउट। अभी उन चीजों को भूलना पड़ेगा। आपके सामने कोई भी आपका जैसे कोई अड़ोस में पड़ोस में कोई भी आपकी आर्मी का गया हुआ है, तो आप उनके घर जाइए, उनकी फैमिली को थोड़ा सहारा दीजिए, क्योंकि ऐसे भी घर है खाना बन तो रहा है पर खा कोई नहीं रहा। उनके ये चल रही है कि उनका बच्चा बॉर्डर पे है, नींद नहीं आ रही, सो नहीं पा रहे हैं। उनका देखो, जो उनके साथ जो अभी चल रहा है वो आप बांट तो नहीं सकते क्योंकि वो तो उन तक ही है चीजें, बट आप एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग हैंड, एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर तो दे सकते हो उनको जाके, कि उनको भी लगे कि कुछ हो जाए तो ये हमारे साथ खड़े हैं। तो उनके बारे में भी सोचिए जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे आज के टाइम में, सब कुछ होते हुए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं चिंता अपने लाल की, अपने बेटे की, अपने पति की, किसी की भी लगा लो आप, है कि वो देश इस कंडीशन में और वहां जाके वो कर रहा। वो जो लेवल है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते जिस लेवल पे। अब सपोज करो ना कि सामने से बम के गोले आ रहे, वो ऐसे आदमी टाइट होके खड़ा है, उसको कहीं ना कहीं कुछ को तो ये भी पता होता है कि हाँ मेरे साथ कुछ हो सकता है, फिर भी वो जा रहे हैं। कुछ की छुट्टी कैंसिल नहीं हो रही, फिर भी कैंसिल करवा के जा रहे हैं। नहीं, इस टाइम क्योंकि है ये राइट टाइम खुद को साबित करने का और देश को साबित करने का। जब देश को साबित करोगे तभी तो आप खुद को साबित करोगे। एंड आई थिंक उसमें बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन होगा हमारा कि हम कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक ना करें, फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट ना करें कहीं ना कहीं, और अपने आप को इन फ्रॉड से भी बचाएं, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो पैसा, और ये चीजें हमें शेयर भी करनी पड़ेगी मैम। मैंने देख ली, मेरे तक थी भाई, अब बात है देश की, आप इन चीजों को शेयर करो, क्योंकि क्या पता कि ये प्लेटफॉर्म मैं अब देख रहा हूँ, और ये हम ना व्यूज वगैरह के लिए नहीं कर रहे कि हम किसी व्यू के लिए कर रहे हैं, ये वो हमारा कंट्रीब्यूशन है जो हम खुद से कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, कि खुद अपने अंदर हम झांक के फिर ये देखें हाँ एटलीस्ट कुछ तो किया, कि कहीं 0.001% हो, बट एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन तो दिया। अब चीटी चलती है ना, जब वो पूरे ग्रुप में चलती है और वो पूरा ग्रुप का काम होता है, उसमें लाख भी चल रही है, 2 लाख भी चल रही है, अगर वो सारी ये सोचने लगने लग जाए कि मेरा कंट्रीब्यूशन मैं क्यों दूं, तो शायद वो कभी चल ही ना पाए। तो वही सिस्टम, सेम सिनेरियो हमारे साथ है। अगर हम छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी करें, वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो वो सब चीजें कीजिए, आप शेयर कीजिए इन चीजों को, और थोड़ा सा आप अपडेटेड रहिए न्यूज के साथ, मैं नहीं कहता, बट थोड़ा सा टाइम के साथ, जैसे सुबह आपने आधे घंटे देख ली, शाम को देख ली, पूरे दिन वो थोड़ा एक ना इनसिक्योर वाली चीजें क्रिएट हो जाती है, बेचैनी भी होती है ऐसे टाइम पे। हाँ, घबराए ना। हाँ, आपको लगे कि आपके आसपास कोई भी किसी भी तरीके का कोई धमाका हुआ है, कुछ भी हो, तो एक सुरक्षित जगह चले जाए। पहले से कुछ दिनों के लिए खाने का जो सामान है वो स्टोर करके रख ले, पानी का रख ले, बैटरीज वगैरह रख सकते हो आप, टॉर्च वगैरह रख सकते हो, साफ कपड़े रख सकते हो, सूखा राशन जो कुछ दिनों तक चल जाए। प्रिपेयर रहिए आप आगे के लिए। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है, उसकी दवाइयाँ रख लो आप 15-20 दिन की पहले लेके। कैश निकाल के रख सकते हो आप एटीएम से, अगर आप पहले से प्रिपेयर रहना चाहते हो तो। ये कुछ चीजें अपनी कार में, बाइक में फ्यूल पूरा भर के होना चाहिए, पूरा फ्यूल भर के रख सकते हो आप ये, और अपने अड़ोस पड़ोस में इन सब चीजों को बता के रख सकते हो। और इन्वर्टर्स और बैटरीज को चार्ज रखे, पर रात में ऑन ना करें। जैसे कि ब्लैकआउट चल रहा है, हाँ, अब हम सोच रहे ब्लैकआउट तो बाउंड्री पे चल रहा है, वहां तक चल रहा है। अब हमें ना उनसे 2 स्टेप आगे चलना पड़ेगा। वो ब्लैकआउट थोड़ा और आगे आ गया तो, और ये चीजें इतनी जल्दी हो रही हैं कि शायद किसी को कोई इंटिमेशन भी नहीं दे पाएगा। जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग सेंसिटिविटी समझ रहे हैं आज देश में क्या हो रहा है और वो सपोर्ट करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस माइंडसेट से हैं कि यार हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हम तो सेफ हैं, राइट। और वो सेफ हैं क्योंकि बॉर्डर पे सोल्जर्स उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर अभी आपके घर में शादी है तो रात को जब ब्लैकआउट चल रहे हैं
आप अपनी छत पे लाइटें लगा के खड़े हो या फिर पटाखे बजा रहे हो। देखो मैडम, दो बात है छोटी सी। देश हमसे नहीं, हम देश से हैं पहली, और जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, सीधी बात है। शादी मैं मानता हूं कि किसी की शादी होगी वो सोच रहा होगा यार लाइट मेरी शादी में। जब बात देश पे आ गई तो या तो देखो, मैं नहीं कह रहा आप अपनी शादी को स्किप कीजिए, कर लो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, खुद के बारे में सोचो। आप किसी को ये कहने लायक हो जाओगे कि मैंने अपनी शादी में ब्लैकआउट चला, लाइटें बंद करवा दी थी देश के लिए, तो वो चीज सोच के देखिए आप। हम देश में 100 कमी तो निकाल सकते हैं, बट ये भी तो देखो कि आपने देश के लिए क्या किया। तो वो राइट टाइम है अब करने का, करो, सपोर्ट करो कंट्री को, सोल्जर्स को सपोर्ट करो, फेक न्यूज को मत फैलाओ, फेक प्रोपेगेंडा को मत फैल दो पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तानी हैं जो वो सिर्फ आर्मी के दुश्मन नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों के दुश्मन है आज के टाइम में। और कुछ लोग हैं ना जो शांति परस्त है, कह रहे हम तो, हमें चीजें नहीं चाहिए, वॉर नहीं चाहिए। वॉर किसी को नहीं चाहिए, बट जब कोई आपके घर में आके आपके रिलेटिव को कुछ कहेगा इस तरीके से, तो वो प्यार से तो मानेगा नहीं कि आप उसको जाके गुलाब का फूल दोगे और वो मान जाएगा। उसको उसी के तरीके से ही समझाना पड़ेगा। और मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ, जो सब कुछ आर्मी कर रही है वेरी गुड, इससे आगे लेवल पे भी कर दे तो भी बढ़िया है। और जो वो कर रही है वो बेस्ट है, उनको तो किसी की एडवाइस की जरूरत है नहीं, वो इस लेवल पे बैठे हैं। तो कंट्रीब्यूशन करो अपना देश के लिए, अगर आप कर सकते हो, राइट टाइम है ये खुद को साबित करने का। तो सर इससे पहले कि हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करें, उन यंग लोगों के लिए कोई मैसेज जो ये देख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स के फेक प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ नहीं सपोर्ट करनी, सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा आंखें खोल के बैठना है और चीज़ें करनी है, बट उसके अलावा एक ओवरऑल एडवाइस उनको इस टाइम में जब वो भी शायद थोड़े घबराए हुए हैं। एक ओवरऑल एडवाइस ये है कि ऐसा कुछ भी ना करें कि फिर बाद में जो फील करना पड़े यार उस टाइम ये गलती ना होती तो। थोड़ा अलर्ट रहे, अननोन मैसेज, अननोन लिंक, अननोन कॉल से फेक न्यूज़ ना फैलाएं कहीं आप अपने देश का। सबसे बड़ी बात, आर्मी के किसी भी तरीके के फोटो वीडियोस को अपलोड करने से बचे। आप अप्रिशिएट कर सकते हो आर्मी को, उनके पुराने, आप जरूरी थोड़ी ना, आप ये भी एक ऐसी भी तो पोस्ट डाल सकते हो कि आप उस तरीके से लड़ी जिस तरीके से आप 1971 में लड़े थे। दोनों चीजें हो गई, अप्रिशिएशन भी हो गया और आपने फोटो डालनी थी, आपने फोटो भी डाल दी। देखो हर सब चाह रहे हैं आज के टाइम में, तो आप इस तरीके से डील कर सकते हो कि आपने जैसे पहले 3 बार उनका को मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब की बार भी ऐसे दे। कारगिल की डाल के दे सकते हो बिल्कुल कि आप पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ कारगिल में ऐसे हुआ, तब दोबारा होने वाला है, ऐसी चीजें। उससे दोनों चीजें होगी, उनको आर्मी को ये भी मतलब ऐसे साहस भी मिलेगा, अप्रिशिएट भी कर सकते हो, अप्रिशिएट भी कर रहे हो आप, और आप कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हो। को भी लगता है कोई पाकिस्तानी चैनल है या न्यूज चैनल कैसा भी हो, एंटरटेनमेंट चैनल है, जो अब तक ब्लॉक नहीं हुआ, खुद ब्लॉक कर दो। इसी को तो कहते हैं कंट्रीब्यूशन। खुद ब्लॉक करो, अपने दोस्तों से करवाओ, सपोर्ट हर तरीके से गिराओ पाकिस्तान को, जहां से आप गिरा सकते हो। घर बैठ के भी गिरा सकते हो, जरूरी नहीं आपको बॉर्डर पे जाना। वो तो कुछ लोग ही भाग्यशाली होते हैं जिन चीजों के लिए बने होते हैं, जिनको मौका मिलता है बॉर्डर पे जाने का। और आप अगर यंगस्टर हो तो आप तैयारी कीजिए, आर्मी में जाइए, ऑफिसर बनिए, सोल्जर बनिए, तब आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आर्मी के लिए, देश के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा अभी के लिए। जी थैंक यू। अगर आप कल को अपने आप को ऐसी किसी भी सिचुएशन में पाते हो जहाँ पे आप या तो डर चुके हो या तो फिर फंस चुके हो या फिर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए साइबर क्राइम या फिर साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, प्लीज नो दैट अमित यादव सर इज वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। इनका इंस्टाग्राम हैंडल है @वर्दीवाला0007 एंड विद मोर देन 1 million followers in a journey of 10 months he has managed to help so many people like us, like you and like me. So किसी भी query के लिए feel free to reach out to him and I'm श्योर कि आप भी बहुत एक्टिवली उनकी मदद करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।